Okay, so hello, good evening everyone. I hope I am audible to all of you, and in a short while, even I'm going to share my screen. So just let me know, is it visible to all of you? So, chaliye, even I have shared my screen. So let me know, is it visible to all of you? That's great. So, सबसे पहले बात करेंगे जो हमने लास्ट वीक क्विज अटेम्प्ट किया था एंड में। तो वहाँ पे आपका जो क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चंस में कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स थे। सो विल इनिशियली टॉक अबाउट इट एंड देन विल मूव विद द सेशन। सो चलिए, अगर मैं बात कर रहा हूँ, आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू एंड इवन मेरा आवाज़ भी है वो भी आपको ढंग से आ रहा है विदाउट एनी नॉइज, राइट? नॉइज ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है ना? बैकग्राउंड नॉइज नहीं आ रहा है ना? ओके, तो चलिए, अगर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, जो हमारा पहला क्विज था उसके बारे में, तो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड फॉर द बेस 5 नंबर सिस्टम। सो व्हाट डू यू थिंक, इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो हमारा बेस 5 नंबर सिस्टम में नहीं हो सकता है? ग्रेट, जो ऑप्शन सी है वो ऑप्शन सी हमारा बेस 5 नंबर सिस्टम में नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि व्हाट वी हैव सीन कि अगर बेस 5 है तो वहां पे सिंबल होंगे 5 और वो होंगे 0 to 4, राइट? तो चलिए, ये पहला क्वेश्चन यहीं से आपका आई थिंक सॉल्व हो गया, जो था आपका 105। सो क्विकली वी सॉल्व दिस क्वेश्चंस सो दैट अगर आपको कोई क्वेरी है या कोई डाउट है इन क्वेश्चंस तो आपको वो क्वेरी नहीं रहेगा, राइट? तो चलिए, आई थिंक इवन माय स्क्रीन इज I have even opened my OneNote and I think it's visible to all of you. I have opened my OneNote and I think it's visible to all of you, right? चलिए, तो अगर हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, सो चलिए, we'll go for the next question. Okay, so like it would take 30 seconds, so wait करते हैं for the next question. तो आई थिंक ये जो पहला क्वेश्चन था ये सबको मालूम पड़ गया है, राइट? हाँ हाँ, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे वो कोई भी नंबर सिस्टम पूछ सकता है आपको, कोई भी बेस पूछ सकता है आपको, नंबर 3, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 4, बेस आपका कुछ भी हो सकता है, राइट? ओके, चलिए, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो ये था कि okay, so next question is 10101010 is equivalent to fill in the blank in octal number system. तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास है 10101010, तो what will do to solve this question? हमको ये पूछा गया है कि 101010 ऑक्टल के अंदर क्या होगा, तो what do you think हम लोग क्या करेंगे? हाँ बेटा, हम लोग क्या करेंगे? हमको पूछा ये गया है, अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि हमें देके रखा है कि 10 10 10 एंड 10 जो बाइनरी में है इसका इक्विवेलेंट आपका ऑक्टल में क्या होगा, तो क्या करेंगे? ग्रेट, हम लोग पेयर करेंगे 3 3 के अंदर। और मुझे ये बताओ, पेयरिंग कहाँ से चालू करेंगे? पेयरिंग जो करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे, ग्रुपिंग कहाँ से करेंगे? एलएसबी से या एग्जैक्टली हम करेंगे एलएसबी से। तो ये चालू कर दिया है मैंने ग्रुपिंग। तो सबसे पहले ये 3 का एक ग्रुप, उसके बाद ये 3 का एक ग्रुप, और फिर ये 2 का एक ग्रुप, बराबर? तो चलिए, अगर हम यहाँ पे इसके लिए बात कर रहे हैं तो बताइए क्या हो जाएगा? ये नंबर हो जाएगा आई थिंक 2, ये नंबर हो जाएगा आई थिंक 5, और ये नंबर हो जाएगा यहाँ पे 0 अपार्ट करेंगे तो ये नंबर हो जाएगा फिर से 2। सो आंसर इज 252, राइट? सो आंसर इज 252, करेक्ट है जी? तो आई थिंक ये ऑप्शन में था, ये ऑप्शन में नहीं था। तो अगर आपका गलत है तो इट्स ओके, इट्स माय फॉल्ट, जहाँ पे ये आंसर गलत था, बराबर? चलिए, तो अभी क्लियर है ना सबको? ये 252 इज अ करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन हियर एंड आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना बेटा? हाँ, क्लियर है ना बेटा? ओके ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड। चलिए, तो विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आई होप वो फटाफट से आ जाएगा।
So the third question is 1a hex is equivalent to fill in the blank in octal. 1a जो है ये octal में क्या होगा? क्या आप लोग अटेम्प्ट करना चाहोगे इसको अभी? 1a जो है वो octal में क्या होगा? 1a ऑक्टल में क्या होगा? अच्छा 26 होगा, तो ये भी गलत है मेरा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? जो 1a है ये 1a 16 के अंदर है, तो इसका ऑक्टल क्या होगा? तो क्या करेंगे इसके लिए? इसके लिए क्या करेंगे हम लोग बेटा? भैया बोल देते हैं, जो लोग नहीं आया है ना फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। हाँ बोलो, यहां पे हम लोग क्या करेंगे? ओके 32 आ रहा है, 32 आ रहा है। लाइक मेरे ऑप्शंस कौन कौन से थे? हाँ 32 था। सॉरी 32 नहीं बोल सकते हैं उसको, 32 सही, मैं ही गलती कर गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे? अगर ये 1a है तो 1a के लिए क्या लिखेंगे? पहले हम कन्वर्ट करेंगे इसको इन बाइनरी, तो 1 क्या हो जाएगा? आई थिंक 1 हो जाएगा आपका ऐसे 0 0 0 1 एंड a वुड बी इक्विवेलेंट टू 10, तो 10 के लिए लिखना पड़ेगा हमें 8, ये 10, आई थिंक ये आपका 10 हो जाएगा, आपका a हो जाएगा, करेक्ट है जी। और इसके बाद वी कैन हैव ग्रुपिंग ऑफ 3 ओवर हियर, ग्रुपिंग ऑफ 3 वंस और 3 बिट्स ओवर हियर। अगर यहाँ ग्रुपिंग कर रहे हैं तो अगेन वी नीड टू पुट अ 0 ओवर हियर, सो इट वुड बी 0, इट वुड बी 3, इट वुड बी 2, बराबर है। तो क्या यहाँ सबका आंसर 32 था? लाइक था यानी कि अभी था आपका आंसर 32, सॉरी माफी गलती, 32 नॉट 32। हाँ क्या ये 32 आंसर था? गुड गुड, चलिए तो आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ डाउट हो किसी को तो मुझे पूछ लीजिएगा, बराबर है ना? व्हाट आई एम अज्यूमिंग कि आपको ये समझ में आ रहा है, तो आई एम मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। The minimum decimal equivalent of 777 is। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अतरंगी था। 777 का मिनिमम इक्विवेलेंट क्या होगा इन डेसिमल? तो यहां पे व्हाट डू यू थिंक, कहां पे गलती किए हैं आप, अगर किए हैं तो? चलिए अटेम्प्ट कीजिए, 777 को आप मिनिमम डेसिमल इक्विवेलेंट में क्या लिख सकते हैं? अटेम्प्ट राइट नाउ। ओके 551। और हितांशु सोच समझ के आंसर कीजिएगा, ऐसा ना हो कि आंसर गलत हो जाए। ओके बेस वैल्यू को आपको 8 लेना पड़ेगा। अतीश बोल रहा है कि बेस वैल्यू को आपको 8 लेना पड़ेगा। क्या अतीश सही बोल रहा है? क्या अतीश सही बोल रहा है? क्वेश्चन इज अ रियली ब्यूटीफुल क्वेश्चन जो आपको जनरली मिल जाएगा इन दी PSU एग्जामिनेशन। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो आपका 777 नंबर है, 777 नंबर है is equivalent to fill in the blank minimum decimal। तो चलिए अब यहाँ पे आपको पूछा गया है मिनिमम डेसिमल, सो इन दैट केस यहाँ पे बेस स्पेसिफाई नहीं किया गया है, और अगर बेस स्पेसिफाई नहीं किया गया है तो उसका बेस आप आर लोगे। अब मुझे बताओ आर पॉसिबल क्या क्या है, मुझे बताओ। अगर हम 777 की बात कर रहे हैं तो पॉसिबल बेस क्या है? पॉसिबल बेस और बेसिस क्या है? व्हाट डू यू थिंक पॉसिबल बेस क्या होगा? ऐसा नहीं बोल रहा हूं, नहीं 1 to 6 कहां पे होगा?
व्हाट आई कैन कंसीडर कि इसका जो बेस होगा ये बेस आपका मोर देन और इक्वल टू 8 हो सकता है, बोले हाँ कि ना। इसका जो बेस है इट कैन बी एनी नंबर, इट कैन बी एनी नंबर 8 9 10 11 12 13 कुछ भी हो सकता है, बोलिए हाँ कि ना। बिकॉज नंबर 7 जो है ये नंबर 7 किसी भी नंबर सिस्टम में हो सकता है भाई, 8 में होगा, 9 में होगा, 10 में होगा, 11 12 13 14 15 16 18 सब कुछ में होगा। मगर इसका मिनिमम इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर कब निकल पाएगा, जब यहाँ पे आप निकालना चाहते हो मिनिमम इक्विवेलेंट डेसिमल, तब मुझे बताओ आपको मिनिमम बेस कितना लेना पड़ेगा। आपका जो मिनिमम बेस है ये कितना लेना पड़ेगा, 8 लेना पड़ेगा। और जब ये 8 लोगे तब जाके आपका मिनिमम डेसिमल निकल पाएगा और जो बनेगा आपका 511, बोले हाँ कि ना। ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 8 स्क्वायर यानी कि 64 प्लस 7 इंटू 8 56 एंड लास्ट में इट वुड बी 7। तो क्या ये आपका आंसर 511 सबका आ रहा है बेटा। आप लॉजिक समझ रहे हो क्या मैं बोल रहा हूं आपको, ये जो लॉजिक है ये लॉजिक आपको क्लियर है कि मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं कि यहाँ पे पूछा गया है मिनिमम इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर। सो इन दैट केस यू डेफिनेटली नीड टू कन्वर्ट, यू डेफिनेटली नीड टू टेक अ बेस वैल्यू जो आपका मिनिमम पॉसिबल है, राइट। तो ये हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पे, इट वुड बी 511। अगेन अ ट्रिकी क्वेश्चन था ये, नॉट ट्रिकी क्वेश्चन आई मे से, थोड़ा यहाँ पे सोचना था आपको। आई होप मोस्ट ऑफ यू गॉट द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए शैल आई मूव अहेड, हाँ बेटा शैल आई मूव अहेड, सबको समझ में आया ना, ओके। सो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। To represent 5345 in octal to binary, required minimum number of byte is R। ये क्वेश्चन में आई थिंक बहुत लोगों ने गलती किया था लास्ट टाइम। तो क्या अभी कुछ आप लोग सोच पाओगे इसके बारे में। To represent 5345 in octal to decimal, minimum number of required byte is R। Byte or bytes? Okay, Uttam and Hitanshu are saying 2. Okay, Priyanshi is also saying 2. Okay, तो लिखते हैं ना 5345। क्वेश्चन इज 5345 और हमें क्या बोला गया है कि जो हमारा 5345 है ये ऑक्टल के अंदर है और इसको लिखना है इन बाइनरी, राइट। इसको लिखना है इन बाइनरी। तो चलिए मुझे बताइए इसको हम क्या लिख पाएंगे बाइनरी में। 5 क्या हो जाएगा, सो आई थिंक 5 वुड बी 101, 3 वुड बी 011, 4 वुड बी 100। अगर कहीं पे गलती कर रहा हूं तो आप लोग बताइएगा मेरे को। 100 एंड अगेन 5 वुड बी आई थिंक 101, राइट। मगर आपको पूछा गया है कि बाइट्स कितने होंगे, तो बताइए एक बाइट में कितना नंबर होता है। एक बाइट में कितना नंबर होता है, कितना बिट्स होता है एक बाइट में, 8, राइट। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां तक का हमारा एक बाइट बन गया, बोले हाँ कि ना। यहां तक का हमारा एक बाइट बन गया, बोले हाँ कि ना। और अगर ये एक बाइट बन गया है तो अगर आपको ये नंबर को रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ बाइनरी तो यहाँ पे ये और 4 बिट्स आपको रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे। और ऐसा नहीं होता कि हमारे पास 1.5 बिट होता है, सॉरी 1.5 बाइट होता है, तो बाकी जो 4 बिट्स नहीं है उसके लिए हम लोग 0 अपॉइंट कर देंगे, बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। हमारे पास ऐसे 1.5 बाइट कुछ नहीं होता है। आपने कभी भी ऐसा मेमोरी नहीं सुना होगा कि 4.5 जीबी का मेमोरी है। जनरली हमारे पास जो मेमोरी होता है वो 2 के पावर में ही होता है। 2 जीबी का मेमोरी, 4 जीबी का मेमोरी, 8 जीबी का मेमोरी, है ना। तो अगर हम बाइट्स की बात कर रहे हैं तो हमारे पास पूरा 1 या 2 बाइट्स होगा। जो बाकी जो बिट्स यहाँ मिसिंग है उसको हम क्या कर देंगे, 0 से अपॉइंट कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मिनिमम 2 बाइट्स चाहिए।
बोलिए हाँ कि ना। क्या ये सबको समझ में आया है? तो ये जो हमारा ऑक्टल है, ये ऑक्टल को बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मिनिमम 2 बाइट्स चाहिए रहेगा। करेक्ट है जी? चलिए, आई होप करेक्ट है। तो हम आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो आ रहा है आपका अगला क्वेश्चन। सो 4 बार 0, 4 बार 1, 4 बार 0, 4 बार 1 इज इक्विवेलेंट टू इन अ हेक्स। ये हेक्स में क्या होगा? काफी सिंपल क्वेश्चन है ये तो। 4 बार 0, 4 बार 1, 4 बार 0, 4 बार 1, ये हेक्स में क्या हो जाएगा? गुड गुड धनंजय, धनंजय उत्तम, एक्सीलेंट। काफी सिंपल क्वेश्चन है ये तो। हाँ, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में, अगर मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में, अगर हमारे पास बाइनरी है और बाइनरी है से 0 0 0 0, ये हमारा बाइनरी है, तो चलिए मुझे पहले ये बताइए कि इसका इक्विवेलेंट हेक्स क्या होगा? इसका इक्विवेलेंट हेक्स क्या होगा? 0, राइट? इसका इक्विवेलेंट हेक्स हो जाएगा 0। और अगर मेरे पास जो है वो नंबर है 1 1 1 1 इन अ बाइनरी, तो सबसे पहले मुझे ये बताओ इसका डेसिमल क्या होगा? इसका इक्विवेलेंट डेसिमल क्या होगा? सॉरी, गलती मेरी। इसका इक्विवेलेंट डेसिमल कितना होगा? सोच लो एक बार, इसका इक्विवेलेंट डेसिमल कितना होगा? नहीं, मैं डेसिमल बोल रहा हूं जुगनू, डेसिमल पूछ रहा हूं। डेसिमल कितना होगा? बेस 10 के अंदर कितना होगा? उत्तम, एक बार सोच लो। मैं बाइनरी से डेसिमल पूछ रहा हूं। गुड, तो क्या डेसिमल 15 होगा? क्या डेसिमल 15 होगा? राइट? तो हमने क्या देखा हुआ था कि अगर हम बात कर रहे हैं फॉर हेक्स नंबर, तो हेक्स नंबर कहां से कहां है? 0 to 9, उसके बाद 10 के लिए कौन है? A, उसके बाद B, उसके बाद C, उसके बाद D, उसके बाद E और उसके बाद F। बराबर की नहीं? बराबर की नहीं? हमने ये चीज ऑलरेडी देखा हुआ है। हाँ, ये हेक्स के अंदर होता है। बोले हाँ कि ना? ये पूरा होता है इन अ हेक्स बेस्ड 16 नंबर सिस्टम। तो अब मुझे बताओ ये 15 इन डेसिबल वुड बी इक्विवेलेंट टू व्हाट? 15 इन डेसिबल वुड बी इक्विवेलेंट टू व्हाट? आई थिंक इट इज F इन बेस्ड 16 नंबर सिस्टम, राइट? एंड हेंस अगर आप यहां आंसर की बात कर रहे हो तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 0F 0F। बोले हाँ कि ना? यहां पे आपका आंसर हो जाएगा 0F 0F, राइट? चलिए, क्या सबको ये क्लियर है बेटा? क्या सबको ये क्लियर है? कैन वी मूव अहेड? ओके ओके, चलिए। So next is 8A 9B has a possible minimum value of base is। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। इसका मिनिमम पॉसिबल बेस क्या होगा? इसका मिनिमम पॉसिबल बेस क्या है? पॉसिबल मिनिमम पॉसिबल बेस हमें सोच के बताओ, हमें सोच के बताओ। 11 या 12? गुड गुड गुड, 12। क्यों 12? शिवानी 11 कैसे? अगर यहां और कुछ भी बोला नहीं गया है तो आपको यह समझना है कि आपके पास 0 से 9 तो है और साथ में A और B है। 0 to 9 तो है और साथ में आपके पास A और B भी है। तो टोटल आपके पास कितने सिंबल्स हो जाएंगे? आपके पास कितने चेहरे हो जाएंगे? 0 to 9 एंड AB, तो 10 एंड 12। अगर 12 चेहरे हैं तो आपका बेस 12 होना चाहिए। 11 इज नॉट एन ऑप्शन। क्या ये सब लोग समझ रहे हो? इन दिस केस 11 इज नॉट एन ऑप्शन। आपका बेस यहाँ पे मिनिमम पॉसिबल 12 ही होना चाहिए। क्या समझ रहे हो ये बात को? हाँ, शिवानी, अमेय जो पहले गलती कर रहे थे, क्या अब ये क्लियर है आपको? ओके ओके, दैट्स ग्रेट। आई थिंक अब सबको क्लियर है कि इसका मिनिमम बेस जो है वो 12 पॉसिबल है।
अदरवाइज 12 से ऊपर कोई भी पॉसिबल है, हाँ 12, 13, 14 कोई भी पॉसिबल है, राइट। ओके चलिए, सो आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड नो नीड टू वरी, आज का सेशन जो होगा वो काफी इंटरेस्टिंग जाएगा। अभी तो हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो हमने लास्ट वीक अटेम्प्ट किए थे, है ना। चलिए, हाँ, डेड इज इक्विवेलेंट टू क्या इन ऑक्टल? डेड इज इक्विवेलेंट टू व्हाट इन ऑक्टल? इसके लिए आप लोग क्या करोगे? चलिए, टेक योर टाइम एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन राइट नाउ। डेड जो है ऑब्वियसली इन हेक्स होगा, और हेक्स से इसका ऑक्टल क्या होगा ये आपको पूछा गया है। सो अ क्वेश्चन इज डेड in base 16 number system, dead in base 16 number system is equivalent to what? Is equivalent to what in an octal? Okay, 6655 क्या वो ऑप्शन था? हाँ, 6655 ऑप्शन था। हाँ, क्या करोगे? एकदम सिंपल है ना। हाँ, एकदम सिंपल है। क्या करोगे? आपको डेड को लिखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ बाइनरी। तो डेड यानी कि डी स्टैंड्स फॉर कितना? डी स्टैंड्स फॉर कितना डेसिमल में? एग्जैक्टली, डी स्टैंड्स फॉर 13। तो वो लिखोगे आप बाइनरी में 8 और 4 12, 12 और ये 1 13। ए होगा वो 10 होगा, तो 8 और ये 2 10, और फिर अगेन डेड है तो ये हो जाएगा 1 1 0 1। और अगर हम यहाँ पेयरिंग कर रहे हैं तो पेयरिंग चालू करेंगे हम एलएसबी से। बेटा यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है ना जिसको प्रॉब्लम हो रहा है ये सब चीजों में। यहाँ पे कोई भी ऐसा है जिसको ये सब चीजों में प्रॉब्लम हो रहा है? क्योंकि अगर ये एक बार आगे बढ़ गए ना, उसके बाद इसको फिर से दोहरा पाना वुड बी डिफिकल्ट फॉर मी। तो क्या सब लोग समझ रहे हो ना? ये नंबर हो जाएगा आपका आई थिंक ये 5, ये भी 5, ये 6 और ये 6। आपका आंसर बिल्कुल सही था। आपका 6655 आंसर है। क्या है सही है आपका आंसर? 6655 ये बिल्कुल सही आंसर था, बराबर है। अच्छा हाँ, ध्वनित कौन सा लास्ट क्वेश्चन? मिनिमम बेस वाला। ध्वनित, हाँ मिनिमम बेस वाला। अच्छा, तो देखो मुझे ये बताओ ध्वनित, अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो नंबर है, आई थिंक नंबर तो मुझे याद नहीं है क्या था, बट आई थिंक लॉजिक याद है। दैट नंबर इज सपोज दिस। उन्होंने बोल के रखा है कि जो नंबर है वो ये है, बराबर। अब आपको बेस यहां स्पेसिफाई किया नहीं गया है, बराबर ध्वनित, आपको यहां बेस बोला नहीं गया है। तो मुझे ये बताओ, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं बोला गया है, तो आपको क्या अंदाजा होगा कि यहाँ पे जो नंबर्स है वो नंबर्स कहां से कहां है? आई थिंक 0 to 9 होंगे, 0 to 9 होंगे, क्योंकि 8 और 9 इंक्लूड हुआ है, तो 0 to 9 होंगे। और शायद आपका ए और बी भी होगा, बोले हाँ कि ना? यहाँ पे आपका ए और बी है, तो यहाँ पे वो 2 सिंबल्स भी उन लोगों ने इंक्लूड किए हैं। तो ध्वनित, क्या हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि यहाँ जो टोटल सिंबल्स इंक्लूड किए गए हैं, इट वुड बी ये 0 से 9 10 और ये ए बी, यहाँ पे टोटल 12 सिंबल्स हैं, बोले हाँ कि ना? यहाँ पे टोटल 12 सिंबल्स हैं। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ ध्वनित? हाँ, यहाँ पे 12 सिंबल्स है। तो अब मुझे बताओ, जब हमने चालू किया था इसको तो हमने क्या बोला था कि किसी भी नंबर सिस्टम के अंदर बेस क्या होता है? किसी भी नंबर सिस्टम के अंदर बेस क्या होता है? अगर बेस का डेफिनेशन याद है तो आपको, बेस क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ सिंबल्स। बेस क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ सिंबल्स, राइट। तो यहाँ बताओ मुझे कितने सिंबल्स आपको लग रहे हैं अलग अलग? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे टोटल मुझे 12 सिंबल्स अलग अलग दिख रहे हैं, राइट। तो ध्वनित यहाँ पे काफी कुछ चीजें अज्यूम किया गया है। यहाँ ये चीजें अज्यूम किया गया है कि हाँ, यहाँ पे 0 से 9 भी है और ए एंड बी भी है सिंबल। लाइक अगर हमको ये पूछा जाएगा, अगर हमें ये पूछा जाएगा कि डेड है, तो डेड का मिनिमम पॉसिबल बेस क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा? नहीं 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 नित्य, ऐसा नहीं। नहीं, डेड को आपको लेना है एज
ऐसा कि यहाँ पे 0 to 9 तो है ही, हम लोग अल्फाबेट्स में कब आएंगे, हम लोग अल्फाबेट्स पे कब आएंगे, जब हमारे पास नंबर्स खत्म हो जाएंगे तब आएंगे, राइट। तो यहाँ पे वी नीड टू कंसिडर कि 0 से 9 तो है ही, और उसके अलावा हमारे पास ए सिंबल है, बी भी सिंबल है, वी कांट अवॉइड बी क्योंकि हम डी तक पहुंच गए हैं, तो हमने ए बी सी डी इन सबको यूज कर लिया है, बोलिए हाँ कि ना। अगर उसने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है तो हमारे पास जो भी सिंबल्स होंगे वो सिंबल्स इसी सीक्वेंस में होंगे। ध्वनित और बाकी सबको ये समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पे इसका बेस क्या होगा, मिनिमम पॉसिबल बेस, ये पहले 10 नंबर्स और उसके बाद 4 अल्फाबेट्स। तो यहाँ पे टोटल 14 डिफरेंट सिंबल्स हैं, यहाँ पे टोटल 14 डिफरेंट सिंबल्स हैं, तो इसका मिनिमम पॉसिबल बेस 14 होना जायज है, बोलिए हाँ कि ना। ध्वनित और बाकी सब लोग क्या ये समझ रहे हो अभी। नेविल, मैक्सिमम बेस का तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, मैक्सिमम बेस कैन बी इनफाइनाइट। Neville, maximum base can be infinite. There is no such question for maximum base, वो पॉसिबल ही नहीं है, बराबर। चलिए, सो आई थिंक ये क्लियर है। किसका डाउट था ये, ध्वनित का। क्लियर है ना बेटा। ओके ओके डन। तो डेड इज इक्विवेलेंट टू ऑक्टल, आई थिंक ये हमने कर लिया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, 0101 is equivalent to blank in a decimal। काफी सिंपल क्वेश्चन, अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ग्रेट ग्रेट, यानी इसमें तो आप विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। तो ये 4 और ये 5, ऑप्शन सी इज करेक्ट ओवर हियर, राइट। सो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव गॉट द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और काफी सिंपल क्वेश्चन था, बराबर है। ओके चलिए, तो बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा इन 5 सेकंड्स फ्रॉम नाउ। So now 5, 4, 3, 2, अबे जल्दी आला, 1। So last question, बैड, ये डेसिबल में क्या होगा। अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि जो बैड है वो आपका डेसिबल में क्या होगा। लेकिन कितनों का सही था कितनों का गलत था मुझे पता नहीं है, बट ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो बताइए बैड का डेसिबल में क्या होगा। चलिए, मैं अभी भी आपको टाइम दे रहा हूं टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, so take your time and solve this question। क्या ये सब्जेक्ट एमएसयू इलेक्ट्रॉनिक्स को है अभी इस सेमेस्टर में? क्या ये सब्जेक्ट एमएसयू इलेक्ट्रॉनिक्स में है अभी ये करंट सेमेस्टर में? ओके, अभी नहीं है। इलेक्ट्रिकल को है अभी, एमएसयू इलेक्ट्रिकल आई थिंक उनको भी नहीं आता, उनको अगले सेमेस्टर में आएगा। ओके, सो जीटीयू इलेक्ट्रिकल ईसी दोनों को है, बराबर। जीटीयू के अंदर इलेक्ट्रिकल ईसी दोनों के अंदर ये सब्जेक्ट है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? जीटीयू इलेक्ट्रिकल ईसी, ओके। बीवीएम इलेक्ट्रिकल ईसी, बीवीएम इलेक्ट्रिकल ईसी क्या दोनों के अंदर है ये सब्जेक्ट है अभी ये करंट सेमेस्टर में? ओके, शिवानी आप बीवीएम से हो? ओके ओके डन डन डन। ओके देन चांगा, चांगा शायद कंप्यूटर्स में है ना अभी, चांगा कंप्यूटर्स में अभी ये सब्जेक्ट है। और चांगा में तो और कोई मुझे नहीं पता है, इलेक्ट्रॉनिक्स या ईसी का कोई है, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल का है। ओके, सो चलिए आई थिंक ओके, तो वी कैन इंक्रीज नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ दिस सेशन सो दैट एटलीस्ट जीटीयू वालों का एक सब्जेक्ट जो है वो मैं ही आपको करा पाऊँ, है ना। तो चलिए उसका प्लान मिल जाएगा आपको कि कैसे आगे बढ़ना है, राइट। एमएसयू वाले कैन वी इंक्रीज नंबर ऑफ सेशंस ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स
ऑब्वियसली नॉट इन द नेक्स्ट वीक, क्योंकि आपका मिड सेम है नेक्स्ट वीक। तो जो भी प्लान करेंगे वो प्लान करेंगे इनसे आफ्टर नेक्स्ट वीक। तो कर सकते हैं ना बेटा? गुड गुड गुड, चलिए, तो आई होप कर सकते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन बताओ, काफी सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अगेन वी बैक टू आवर डिस्कशन ओवर हियर। तो मैंने आपको कुछ बताया था, तो बताइए क्या बताया था मैंने आपको? मैंने ये बताया था कि यहाँ पे जो कोई भी नंबर सिस्टम होगा तो हर एक नंबर सिस्टम का प्लेस वैल्यू होता है। बोलिए हाँ कि ना? हर एक नंबर सिस्टम का ये जो होता है वो प्लेस वैल्यू होता है, बराबर? तो बताइए यहाँ पे प्लेस वैल्यू क्या होगा? यहाँ पे प्लेस वैल्यू क्या होगा? जो डी है तो डी का प्लेस वैल्यू क्या होगा? अगर मैं यहाँ डी को एज इट इज लिख रहा हूं तो डी का प्लेस वैल्यू क्या होगा? ग्रेट, 1 यहाँ होगा, यानी कि उसको मैं लिख सकता हूं 16⁻�0, राइट? नेक्स्ट विल हैव ए। तो बताइए ए का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? ए का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? ग्रेट, 16⁻1। और जो बी है, ये बी का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 16⁻2। बोले हाँ कि ना? राइट। अब आपको पूछा गया है कि इसका इक्विवेलेंट डेसिमल क्या होगा, तो बताइए बी जो है तो बी का इक्विवेलेंट डेसिमल क्या होता है? बी है तो बी का इक्विवेलेंट डेसिमल क्या होता है? 11। बहुत सही, तो ये हो जाएगा 11 16² प्लस ए का होता है 10 इंटू 16 और डी का होता है क्या? डी का होता है क्या? ये पूरा लिखा है इन बेस 16 नंबर सिस्टम, ग्रेट, ये होता है 13 इंटू 1। चलिए अगर ये पूरा सॉल्व कर रहे हो तो बताइए आपका आंसर क्या आ रहा है? नाउ आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है, कैसे अप्रोच करना है इसको। तो बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है बेटा? 2989। क्या सबका ये आ रहा है आंसर? 2989। क्या सबका ये आंसर आ रहा है? ग्रेट, चलिए, सो आई होप सबका ये आंसर आ रहा है। सो चलिए अब शुरू करते हैं आज का अध्याय। तो आज के अध्याय में रेडी होना आप लोग, सब लोग? हाँ, आज थोड़ा लंबा चलेगा, यानी 8 बज जाएगा आज, क्योंकि हमने अध्याय अभी चालू किया है। तो चलिए रेडी होना। मैच है वो साइड में चलाते रहना, तो क्योंकि एंड में क्विज रहेगा। अगेन जो पढ़ रहे हैं उसका 5 क्वेश्चन रहेंगे, अच्छे क्वेश्चन रहेंगे जो आपको सॉल्व करने रहेंगे। ओके, तो आज जो अध्याय पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं एडिशन। आज अध्याय जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं एडिशन इन जो भी हमने सीखा हुआ है वो इन बेस 2 10, यानी कि बेस 2 8 10 और 16 नंबर सिस्टम। ये सभी बेस के अंदर हमें पढ़ना है एडिशन। मगर इससे पहले आज करेंगे बाबा कुछ वाणी, यानी बाबा को आज वाणी करने का मन कर रहा है। तो आप तैयार हो बाबा की वाणी सुनने के लिए? आज कुछ नया आएगा जो आपको सुनने को मिलेगा। तो अगर मैं आपसे वो कुछ प्रवचन कर सकता हूं ना, प्रवचन आपको कुछ ज्ञान दे सकता हूं ना आज? हाँ, आपको चाहिए ना ज्ञान कुछ नया आज, यानी अपार्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट कुछ नया ज्ञान चाहिए ना आपको? अच्छा चाहिए। हाँ, तो चलिए कंप्यूटर्स वाले मेक सम नॉइज ओवर हियर। अनम्यूट मत करना, चैट में ही आप लोग, जो आपकी जिंदगी चैट में ही है, यही समझ लो अभी के लिए तो। अच्छा, कंप्यूटर वाले मेक सम नॉइज। ओके, ध्वनित, अमन और बाकी सब लोग। चलो यानी ठीक लोग हैं यहाँ पे, 4-5-6 लोग तो हैं जो कंप्यूटर्स वाले हैं। तो भैया मेरा सीधा क्वेश्चन ये है, यानी कंप्यूटर वालों से नहीं है, सब लोगों से है, कि अगर मैं बात कर रहा हूँ कि आप लैपटॉप यूज कर रहे हो या तो फिर मोबाइल यूज कर रहे हो, मोबाइल के अंदर तो इतना कुछ पता नहीं होता है। अगर मैं लैपटॉप की बात कर रहा हूँ तो लैपटॉप के अंदर एक स्पेसिफिकेशन होता है। मैं बोल रहा हूँ बाबा को अभी आज वाणी करने का मन है, तो बाबा आज वाणी करेंगे, यानी बाबा कुछ देंगे आज आपको, नॉलेज देंगे। तो चलिए आज बाबा जो है आपको कुछ दिखा रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, जो ऑलरेडी पहले दिखाया हुआ है बाबा ने, मगर फिर भी आज उसके लिए कुछ पूछ रहे हैं आपको अलग से। अच्छा, तो बताओ, तो यहाँ पे मैंने अपना लैपटॉप का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो खोल के रखा है, बराबर?
तो चलिए मुझे यहाँ पे ये बताओ कि जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम दिख रहा है आपको, वो कितने बीट का है। लाइक जनरली हम लोग बात करते हैं ना, कोई भी सॉफ्टवेयर होता है तो वो 32 बिट्स का होता है, 64 बिट्स का होता है। तो जो मेरा लैपटॉप दिख रहा है आपको, व्हाट डू यू थिंक ये कितने बीट का है। अच्छा, दिख रहा है सबको कि ये 64 बिट का है। जो मेरा लैपटॉप है वो 64 बिट का है, क्या ये सबको दिख रहा है। कोई भी ऐसा है जिसका आंखों में प्रॉब्लम है और ये नहीं देख पा रहा है, तो मुझे बताओ, डॉक्टर मैं निदान करेगा, मैं आपको दिखाएगा। दिख रहा है ना सबको, ये 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है और यहां बोला गया है 64 बेस्ड प्रोसेसर क्रॉस 64 बेस्ड प्रोसेसर। तो अभी बाबा का आपको क्वेश्चन ये है कि भैया इसका मतलब क्या होता है। 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम और क्रॉस 64 बेस्ड प्रोसेसर, इसका मतलब क्या होता है। टन 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 टन, बताइए। हाँ, मैं यहाँ पे आंसर चाहता हूं किसी एक को अनम्यूट करके। तो जिसको ये आंसर पता है वो मुझे बताए कि मुझे अनम्यूट करना है अपने आप को, और फिर आप अनम्यूट कर सकते हो। तो कौन मुझे बताएगा कि अगर हम बात करते हैं 32 बिट का प्रोसेसर, तो इसका मतलब क्या होता है। चलिए, बाबा क्या पढ़ा रहे हैं, बाबा आपको फीलिंग दे रहे हैं। किसका फीलिंग दे रहे हैं, आपको फीलिंग दे रहे हैं। किसका किसका फीलिंग ऑफ 32 बिट प्रोसेसर, 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर और 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर। बताइए किन किन लोगों को ये बात मालूम है कि इसका मतलब क्या होता है। फीलिंग ऑफ 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर और 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर। चलिए तो बताइए, मेक सम नॉइस जिसको ये बात पता है। गूगल मत करियो, गूगल मत करियो। किसी को मालूम है इसका मतलब। अरे सर ये क्या, कुछ समझ तो नहीं आ रहा है। आप कौन सा प्रीफर करोगे, व्हाट डू यू थिंक, आप कौन सा लैपटॉप प्रीफर करोगे, 32 बिट का या 64 बिट का। अच्छा 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 अच्छा, सॉरी मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूं आपको सोचने के लिए। गूगल मत करियो, गूगल मत करियो, यही एक कंडीशन है। तो अच्छा, पहला मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि क्या किसी को ये पता है इसका मतलब क्या होता है। बोलिए हाँ या ना, वाई और एन। ओके ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, अरे बहुत अच्छा। ओ सर आप यूज कर रहे हो मतलब अच्छा ही होगा। ए नेविल, चल कुछ भी जरूरी नहीं है। वैसे मेरा लैपटॉप जो है वो 7 साल पुराना है। लाइक मेरे लैपटॉप के अंदर जो है वो टच स्क्रीन है। लाइक यू इवन बिलीव, अभी मैं अगर यहाँ ऊपर नीचे करूंगा तो ये टच स्क्रीन है। तो पता नहीं है, अमीरों वाले शौक पाल के रखे हैं हमने। तो हाँ, कुछ नहीं, मैं बात कर रहा था इसके बारे में कि क्या किसी को मालूम है। अच्छा अच्छा अच्छा, किसी को भी नहीं मालूम है। अरे रे 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 रे, ट्राई करना है यानी क्या, आप आंसर देना चाहते हो अतीश, आप आंसर देना चाहते हो। हाँ हाँ, करो करो, अनम्यूट करो अपने आप को। अरे आई एम हैप्पी टू हैव यू। उससे फायदा क्या उससे फायदा क्या, उससे फायदा क्या। अरे भाई, मशीन में तो बाइनरी ही होता है, 01010101। ये पगला मेरा कंप्यूटर या मोबाइल और कुछ समझता ही नहीं है। उसको यही जाता है 01010101, और कुछ नहीं आता। नहीं, वो हमारे लिए है। ये अतीश ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। अतीश, ये जो हैक्स है ना, ये हैक्स हम लोग किस लिए यूज करते हैं, क्योंकि अगर मैं बोल रहा हूं कि इंसान को अगर बोला जाए 00101011011011011, अरे भाई ये क्या है, तो इंसान लोगों ने अपनी सहूलियत के लिए 4 4 का ग्रुप बनाया और एक और नंबर सिस्टम क्रिएट कर लिया जो है हेक्स।
तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे जो भी आ रहा है, लाइक A B4AC हेक्स। तो ये बेटा हमारे लिए है, मशीन तो बाइनरी ही समझता है ना, मशीन थोड़ी एबीसीडी समझेगा, मशीन तो बाइनरी ही समझेगा। इसलिए तो हम लोग ये पढ़ते हैं हेक्स का इक्विवेलेंट बाइनरी ये होता है, ऑक्टल का इक्विवेलेंट बाइनरी ये होता है, यानी काम तो बाइनरी पे ही कर रहा है वो पूरा, है ना। बताओ बताओ, यानी कुछ तो है यहाँ पे। अच्छा, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, यानी अभी जब आप बड़े होंगे, यानी आपकी उम्र 1-2 साल बढ़ जाएगी, तो आप सब्जेक्ट पढ़ोगे कम्युनिकेशन सिस्टम। बट ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे कौन, आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक्स वाले। तो वहां पे जो कंप्यूटर होता है, तो कंप्यूटर में एक सिस्टम यूज होता है जिसको बोलते हैं पल्स कोड मॉड्यूलेशन। लाइक आपने नहीं सुना होगा, ऑब्वियसली नहीं सुना होगा, जिसको बोलते हैं पल्स कोड मॉड्यूलेशन। तो यहाँ पे अगर मैं बता रहा हूँ कि मैंने क्या पढ़ाया उन लोगों को, तो देखिए हम लोग क्या पढ़ते हैं या क्या पढ़ाया मैंने उन लोगों को, कि यहाँ पे हमारे पास बिट स्ट्रीम जनरेट होगा, हमारे पास यहाँ पे बिट स्ट्रीम जनरेट होता है, और जो बिट स्ट्रीम जनरेट होता है, देखो ये रहा बिट स्ट्रीम, हमारे पास यहाँ पे डेटा होता है, वो बिट स्ट्रीम ही होता है 1011। उसको हम कुछ एक वोल्टेज असाइन करेंगे और वो वोल्टेज का एक पल्स बनाएंगे जिसको हम ट्रांसमिट करेंगे। बट ये तो काफी अलग चीज है, मगर ये अतीश जो आप बोल रहे थे उसी के रिगार्डिंग ये मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा ये देखो फिर से बिट स्ट्रीम हमारे पास आता है, बिट स्ट्रीम और कुछ नहीं, 10110100, और ये बिट स्ट्रीम को फिर हम लोग ट्रांसमिट करते हैं बाय इक्विवेलेंट पल्स और समथिंग लाइक दैट। बट अतीश अगर तू आगे भी पढ़ेगा 2 साल बाद भी, तो भी मैं यही बोलूंगा कि कंप्यूटर या तो फिर जो भी सिस्टम्स हैं, डिजिटल सिस्टम्स, वो वर्क करते हैं ऑन अ बाइनरी। तो अब बताइए इसका मतलब क्या, बाबा आज आगे नहीं बढ़ेंगे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझ गए ना, तो आपको जो एडिशन है ना वो आपको रियल लाइफ में समझ में आएगा कि ओ तेरी, मेरा कंप्यूटर और लैपटॉप ऐसे करता है एडिशन, आपको ये समझ में आएगा। तो बताइए, मैं कुछ आपको फीलिंग देना चाहता हूं, तो अभी किसी को झटका है कि इसका मतलब क्या होता है 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर और 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर। आई थिंक अतीश आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन कि वो हैक्स जो पढ़ रहे हैं वो हमारे लिए पढ़ रहे हैं बेटा, इट इज नॉट फॉर कंप्यूटर, इट इज फॉर ह्यूमन फ्रेंडली लैंग्वेज, है ना। हाँ हाँ, तो कोई कुछ बता पाएगा? नहीं। और कोई तुक्का किसी के पास? ओके ध्वनित, एक साथ कितने बीट का डेटा प्रोसेस कर पाता है? ओ तेरी, ध्वनित अनम्यूट कर अपने आप को, बिल्कुल सही बोल रहा है। गूगल किया, गूगल किया, गूगल किया ना। ओ तेरी, मेरे को क्यों मारना चाहता है तू? आपकी कसम। सही सही, समझा क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। हाँ, यानी क्या बोल रहा है, तो क्या सोच रहा है? ओके ओके ओके, सो लाइक समवॉट टू द आंसर, बट स्टिल समथिंग इज मिसिंग। तो चलिए, क्या बाबा समझाए आपको या अभी भी कोई ट्राई करना चाहेगा? ध्वनित का आंसर थोड़ा बहुत इन लाइन है, आई में से 20-25%। ओके अमन, आप ट्राई करना चाहते हो? हाँ अमन, करो अपने आप को अनम्यूट और बताओ क्या आप समझ रहे हो। अच्छा बाबा बताए। चलिए, अब बाबा बताते हैं आपको कि इसका मतलब क्या होता है। जानने के लिए तैयार हो ना? इसका मतलब समझिएगा, अगर ये समझ लिया ना तो बिलीव मी, आपको आगे ये सब्जेक्ट के अंदर जो भी हो रहा है, आई थिंक आप कॉलेज में ये सब्जेक्ट इसलिए समझ नहीं पा रहे हो बिकॉज आपको इसका बेसिक या फिर इसका यूज ही नहीं पता है कि आप ये यूज कहाँ पे करोगे। मैं आपको यूज बता रहा हूँ कि इसको हम यूज कहाँ पे करेंगे। सो द थिंग इज, मुझे ये बताओ कि अगर हम बात कर रहे हैं मेरे कंप्यूटर के बारे में, तो क्या मेरे कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसर होगा? क्या मेरे कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसर होगा? व्हाट डू यू थिंक? अच्छा अच्छा अच्छा, होगा, बराबर। लाइक मैंने पहले ही आपको बताया था कि जो प्रोसेसर होगा, तो प्रोसेसर के अंदर क्या होता है, हमने जब पहले ही मीटिंग किया था तो पहले ही मीटिंग में मैंने आपको ये बोला था कि जो प्रोसेसर होता है उसके अंदर क्या होता है। मैंने आपको ऊपर ऊपर से वेग आइडिया दिया था कि अगर हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, अगर हम सीपीयू की बात कर रहे हैं, तो सीपीयू के अंदर क्या होता है?
तो मैंने बताया था आपको कि ALU होता है और CU होता है, और हम लोग बाहर से मेमोरी यूनिट कनेक्ट करते हैं, बोले हाँ कि ना। यहाँ पे हाँ रजिस्टर्स होते हैं, बहुत कुछ होता है, मगर मैं ऐसे वेग आइडिया दे रहा हूँ कि जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसके अंदर ALU होता है और कंट्रोल यूनिट होता है जो आपका जो सिंक्रोनाइजेशन है उसके लिए काम करेगा, और एक होता है मेमोरी यूनिट। जो मेमोरी यूनिट होगा उसको हम एक्सटर्नली कनेक्ट करेंगे, बोले हाँ कि ना। जो मेमोरी यूनिट होगा इसको हम एक्सटर्नली कनेक्ट करेंगे। जैसे कि आपको पता होगा, हाँ आपको ये पता होगा कि आपका जो मेमोरी होता है ना वो एक्सपांडेबल होता है, बोले हाँ कि ना। अभी सब लोग बोलते हैं एक्सपांडेबल मेमोरी 64 जीबी है, वो 128 जीबी हो सकता है, तो एक्सपांडेबल मेमोरी होता है, यानी कि यू कैन रिप्लेस योर मेमोरी, बोले हाँ कि ना। जो मेमोरी का चिप है वो मेमोरी का चिप यू कैन रिप्लेस, यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि भैया हम यहाँ बाहर पे एक अलग से मेमोरी का यूनिट रखते हैं, बोले हाँ कि ना। यहाँ हम बाहर से एक अलग से मेमोरी का यूनिट रखते हैं, बराबर। तो ये हो गया आपका माइक्रो प्रोसेसर, ये हो गया आपका माइक्रो प्रोसेसर, और ये हो गया आपका मेमोरी, राइट। क्या सबका साथ बना हुआ है यहां तक? क्या सबका साथ यहां तक बना हुआ है? हाँ, अगर मेरा टॉपिक जो है, जो अगर मेरा ये प्लान नहीं था आपको ये दिखाना, अगर मैं यहाँ आपको एडिशन नहीं समझा रहा हूं तो हम लोग संडे को मिल पाएंगे, संडे को 9 बजे 11 बजे मिल पाएंगे ना, ये टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। हाँ हाँ हाँ, ओके। तो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो ये माइक्रो प्रोसेसर है और ये आपका मेमोरी है, बराबर। हमने मेमोरी बाहर से कनेक्ट किया है, तो अब मुझे यहाँ पे ये बताओ हमने ऐसा क्यों किया? जो मेमोरी है उसको हमने ऐसा बाहर क्यों लगाया? तो मैं आपको एकदम छोटू सा इसका रीजन दे रहा हूं। तो देखिए मेरी बात समझिए कि अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो जो प्रोसेसर होता है उसके अंदर मेरे को बताओ क्या होगा। यहाँ मैं CU VU नहीं करता हूँ, मैं बोलता हूँ सीधा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ALU है। क्या ये बात से आप लोग सहमत हो कि इसके अंदर जो है वो ALU होता है, बराबर। तो ये यहाँ पे ALU है। तो अब मुझे बताओ ALU का काम क्या होगा? जो ALU है, ये ALU का काम क्या होगा? एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, एग्जैक्टली। तो जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो कौन परफॉर्म करेगा? इनसाइड कंप्यूटर जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो कौन परफॉर्म करेगा? तो आप लोग बोलोगे ऑब्वियसली वो कौन परफॉर्म करेगा, वो आपका ALU परफॉर्म करेगा, बराबर। तो अब मुझे यहाँ पे ये बताओ कि अगर मैं यहाँ ALU की बात कर रहा हूँ या ALU के लिए कुछ सोच रहा हूँ, तो ALU के अंदर सबसे पहले हम सोच रहे हैं कौन सा? एडिशन वाला ऑपरेशन। लाइक सबसे पहले ही हम लोग क्या सोच रहे हैं कि ये अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट है, तो सबसे पहले हम लोग ये सोच रहे हैं कि इसमें एडिशन परफॉर्म कैसे होगा। तो क्या आपको पता है इसमें एडिशन कैसे होगा? क्या पता है आपको कि इन योर कैलकुलेटर और इन योर लैपटॉप एडिशन कैसे होगा? आई थिंक इतना कुछ तो पता नहीं है आपको, मगर क्या आप लोग मुझे ये बता सकते हो? हाँ, लॉजिकल गेट्स होते हैं, बिल्कुल सही धनंजय, मगर कैसे होता है, हाउ एक्चुअल प्रोसेस इज डन, मैं आपको ये समझा रहा हूँ, राइट। तो चलिए मुझे ये बताइए, अगर मैं मेरा पहला एडिशन का एग्जांपल चालू कर रहा हूँ, ओके, फुल एडर, बिल्कुल सही, आप लोग सही निशाने पे सोच रहे हो, मगर ठीक है, मुझे अभी इतना आगे नहीं समझाना है आपको, मुझे आपको अभी इतना ही समझाना है कि अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, क्या अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ बाइनरी एडिशन का, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ बाइनरी एडिशन का, जो हमारा पहला आज का टॉपिक ही क्या था, हमें एडिशन पढ़ना था। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ बाइनरी एडिशन के बारे में, तो चलिए मुझे ये बताइए कि क्या हम बाइनरी नंबर्स को ऐड कर पाएंगे? ऑब्वियसली कर पाएंगे ना। तो अब मुझे ये बताइए कि बाइनरी नंबर्स जो होंगे वो कौन कौन होंगे? जो बाइनरी नंबर्स होंगे वो कौन कौन होंगे? एग्जैक्टली, जो बाइनरी नंबर्स होंगे वो होंगे आइदर 0 और 1, ये दो ही नंबर्स हो सकते हैं, आइदर 0 और 1। तो अब मुझे ये बताइए हमारा पर्पस क्या होगा? हमारा पर्पस क्या ये होगा कि हमें ये दो नंबर्स को ऐड करना है, बोलिए हाँ कि ना। क्या हमारा पर्पस ऑलवेज ये होगा कि हमें ये दो नंबर्स को ऐड करना है? हाँ बिल्कुल यही पर्पस होगा। तो अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं तो पहले, सबसे पहले जो मैं अभी आपको सिखा रहा हूं वो है एडिशन ऑफ अ सिंगल बिट। मैं क्या सिखा रहा हूं आपको? मैं आपको ये सिखा रहा हूं क्या? एडिशन ऑफ अ सिंगल बिट। बाबा क्या बोल रहे हैं आपको? आपको सिखा रहा है एडिशन ऑफ अ सिंगल बिट, एडिशन ऑफ वन बिट।
तो अब मुझे ये बताइए कि जब आप लोग छोटे थे, आप लोग छोटे थे ना, जब आप लोग छोटे थे तब आई थिंक आपने मैथ, नहीं आप छोटे नहीं थे, सीधा बड़े ही बाहर आए हो, ये पैंडेमिक में नया असर बाहर आया है। नहीं, अगर मैं बात कर रहा हूँ कि आपने शायद स्कूल में एग्जाम भी दिए होंगे और आई थिंक फिजिकल एग्जाम्स दिए होंगे। तो ऐसा समझ लो कि आपका स्कूल के अंदर एग्जाम चल रहा है और आप बहुत ही छोटे हो, टीनी मिनी हो। टीनी मिनी यानी कि अभी आप सेकंड स्टैंडर्ड में हो और आपको मैम जो है, मैम पूछ रही है कि परफॉर्म एडिशन फॉर द फॉलोइंग नंबर। मैम ने क्या बोला आपको? एडिशन परफॉर्म करने के लिए बोला है, बराबर, एडिशन परफॉर्म करो। तो मुझे ये बताओ, जब आप मैम आपको पेपर देंगे, एग्जाम के अंदर पेपर देंगे, तो एडिशन के लिए मैम आपको नंबर्स देंगे कि नहीं देंगे? हैं? आपको मैम नंबर्स देंगे कि नहीं देंगे? कि मैम बोलेंगे भैया आप जो चाहिए वो कर लो, लाइक जीटीयू, कि आप खुद का अपना एग्जाम्पल बनाओ और उससे ही आप समझाओ कि ये ट्रू क्यों है? ऐसा तो नहीं होगा ना। मैम आपको नंबर देंगे है, तो ए भाई ये सरकाज़म नहीं था, मैं भी जीटीयू में ही था और मुझे पता है जीटीयू में क्या होता है। जीटीयू वाला यानी जो सब्जेक्ट मैथ्स का होता है ना, उसके अंदर भी यही बोलते हैं, प्रूव दिस स्टेटमेंट एंड टेक योर ओन एग्जाम्पल टू जस्टिफाई योर स्टेटमेंट। बोला मैं क्या भाई ये क्या है, तू तो एग्जाम्पल दे, तू तो एग्जाम्पल दे, एग्जाम्पल तेरे को देना है, एग्जाम्पल भी मैं लिखूं, यानी कुछ भी होता है। चलो, तो अगर मैं बात कर रहा हूँ एडिशन के बारे में, तो मैम नंबर देंगे, बराबर। तो मुझे बताओ, मैम आपको एक ही नंबर देंगे या दो नंबर्स देंगे? ऐड करना है तो आपको दो नंबर देंगे ना। हाँ, आपको दो नंबर देंगे, बराबर। तो चलिए, मैं पहला एग्जांपल यहाँ पे लिख रहा हूं जो मेरा डेसिमल के अंदर ही है। तो एग्जांपल दिया आपको 2 + 3 का। क्या आप ये कर पाओगे? अरे बिल्कुल, बिल्कुल कर पाएंगे। इसका आंसर तो 5 होगा। अब तो मेरे को आता है, जब मैं टीनी मिनी था तब नहीं आता था, अब मुझे आता है। तो मुझे ये बताओ, क्या यहाँ पे हमने ऐड किया है वो सिंगल डिजिट है? क्या हमने यहाँ पे ऐड किया है, क्या वो सिंगल डिजिट नंबर है? वी हैव एडेड 2 + 3, तो यहाँ ये सिंगल डिजिट का एडिशन है। हाँ बराबर, ये सिंगल डिजिट का एडिशन है। ओके, अगर मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ जो है 22, जो है सपोज हमारा एडिशन है वो है 22 + 33, तो बताइए ये कितना डिजिट का एडिशन है? 22 + 33, तो क्या ये एडिशन है वो 2 डिजिट्स का है? बराबर, इसका आंसर जो भी आएगा 55 आएगा, बराबर। तो ये जो एडिशन है वो 2 डिजिट्स का है। एंड लाइकवाइज वी कैन कीप ऑन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ डिजिट्स। बोले हाँ कि ना? लाइकवाइज वी कैन कीप ऑन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ डिजिट्स। मगर यहाँ पे जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये एग्जांपल को एकदम समझिएगा, क्योंकि मैं यहाँ से आपको ले जाऊंगा सीधा कंप्यूटर के पास। तो यहाँ पे मैं ऐसा बोल सकता हूँ, क्या यहाँ पे मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास एक नंबर जो है वो ए है और एक जो नंबर है वो बी है, और यहाँ पे हम जो परफॉर्म कर रहे हैं वो हम a + b परफॉर्म कर रहे हैं। बोले हाँ कि ना? क्या मैं यहाँ पे ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ मेरे पास नंबर a है और यहाँ पे जो मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ वो a + b है, और a और जो b है वो कितने भी डिजिट का हो चलेगा? बोले हाँ कि ना? a और b है वो कितने भी डिजिट्स का हो वो चलेगा। a कैन बी ऑफ अ सिंगल डिजिट, a और b कैन बी ऑफ 2 डिजिट्स, a और b कैन बी ऑफ 3 डिजिट्स, या a हो सकता है 4 डिजिट का हो, b 3 डिजिट का हो, कुछ भी पॉसिबल है। बोलिए हाँ कि ना? यहाँ कुछ भी पॉसिबल है। ये मेरा सिंपल जो मैथ्स है, जो स्कूल लाइफ में मेरे को सिखाया गया था, ये मेरे को ये बोलता है। बोलिए हाँ कि ना? राइट, ऑल ऑफ यू एग्रीड विथ मी? हाँ बेटा, सब लोग एग्री हो? हाँ बिल्कुल एग्री हो। तो अब मुझे यहाँ पे ये बताओ, हम आते हैं विद कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के पास तो कितने नंबर है भैया? कंप्यूटर के पास तो 2 ही नंबर है, आइदर 1 और 0। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा एडिशन ऑफ 1 बिट का, तो क्या यहाँ भी मैं यही बोलूंगा कि मेरे पास 2 नंबर्स होंगे? कौन कौन से 2 नंबर्स होंगे? नंबर ए होगा और नंबर बी होगा, बराबर कि नहीं? मेरे पास नंबर ए होगा और नंबर बी होगा, और जो मेरा पर्पस है वो ये है कि मुझे ए और बी को ऐड करना है। बोले हाँ कि ना?
मेरा पर्पस ये होगा कि मुझे ए और बी को ऐड करना है, मगर कंडीशन ये है कि ए और बी जो दोनों नंबर्स है वो 1 बिट के हैं। बोले हाँ कि ना? जो मैंने यहाँ पे स्पेसिफिक एग्जांपल लिया है, यहाँ पे आपको क्लियर कट दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो मैं एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आई एम टॉकिंग अबाउट एडिशन ऑफ 1 बिट नंबर। बोले हाँ कि ना? इसका मतलब क्या होगा कि जो भी आपका नंबर है ए एज वेल एज बी, ये दोनों कितने बिट के होंगे? ए और बी ये दोनों कितने बिट के होंगे? 1 बिट का नंबर होगा। बोलिए हाँ कि ना? बोलिए हाँ कि ना? अगर ये बात आप लोग समझ गए हो तो मुझे बताओ, यहाँ पे हमारे पास 2 ही नंबर पॉसिबल है, आइदर 0 और 1। तो बताइए यहाँ पे ये एडिशन जो होगा इसका कितना पॉसिबिलिटी है? लाइक मैं बोलता हूं ए 0 होगा, आइदर ए 0 होगा और बी भी 0 होगा, आइदर ए 0 होगा और बी 1 होगा, आइदर आपका ए 1 होगा और बी 0 होगा, और आपका ए 1 होगा और बी 1 होगा। बोलिए हाँ कि ना? इसके अलावा डू यू फाइंड एनी डैम पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग अनदर नंबर विथ अ सिंगल डिजिट? ईच ए एंड बी बीइंग अ सिंगल डिजिट, आपके पास क्या इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल है बेटा फॉर एडिशन? पक्का ये सबको समझ में आ रहा है? जितना भी लोग यहाँ पे है, 40 लोग यहाँ पे है, क्या 40 लोगों को ये बात समझ में आ रही है? जो 40 लोग यहाँ पे है, क्या सबको ये बात समझ में आ रही है? ये बात दिमाग से होके दिल में जा रही है? क्या ये बात दिमाग से होके दिल में जा रही है या दिल से होके दिमाग में जा रही है? जो भी हो समझ लो आप लोग। हाँ, तो अब अगर यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं एडिशन का, अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं एडिशन का, तो चलिए बताइए, यहाँ पे ए और बी दोनों जो है वो सिंगल डिजिट है, तो कैन यू नो इसका एडिशन? डू यू नो इसका एडिशन? इसका आंसर क्या होगा? 0 प्लस 0 क्या होगा आंसर? 0 प्लस 0 क्या होगा आंसर? 0। 0 प्लस 0 इसका आंसर क्या होगा? 0 भाई, इसका आंसर 0 होता है, बराबर। 0 प्लस 1 आंसर क्या होगा? 0 प्लस 1 आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली आंसर 1 होगा। 1 प्लस 1 आंसर क्या होगा? 1 प्लस 1 आंसर क्या होगा? 1 प्लस 1 आंसर क्या होगा? इज इट 1? ग्रेट। और अगर मैं बात कर रहा हूं 1 प्लस 1, तो मुझे ये बताओ हम लोग बचपन से कौन सा नंबर सिस्टम फॉलो कर रहे हैं? हम लोग बचपन से स्कूल में जब आप थे, टीनी मिनी थे आप लोग, जब टीनी मिनी थे तो आप कौन सा सिस्टम फॉलो करते थे? डेसिमल फॉलो करते थे। तो अभी भी मैं बोलता हूं डेसिमल ही फॉलो करो। तो मुझे बताओ इसका आंसर डेसिमल में क्या आएगा? इसका आंसर डेसिमल में क्या आएगा? 2 आएगा, बराबर है, 2 आएगा, मगर वो आएगा डेसिमल में। 1 प्लस 1 2 होता है, मगर आपको अपना आंसर चाहिए किसके अंदर? आपको अपना आंसर चाहिए किसके अंदर? ये कंप्यूटर में हो रहा है ना, तो बताओ आपको इसका आंसर किस में चाहिए? बाइनरी में चाहिए। हाँ, तो बताओ 2 को क्या लिखोगे आप? जो 2 डेसिमल में है इसको आप क्या लिखोगे? एग्जैक्टली इसको आप लिखोगे 10। बोलिए हाँ कि ना? बोलिए हाँ कि ना? क्या ये 1010 है? क्या ये 1010 है? बिल्कुल नहीं भाई, इसको 10 मत गिन लेना, ये 10 बिल्कुल भी नहीं है। इट इज 10 इन डेसिमल। बोलिए हाँ कि ना? इट इज 10 इन डेसिमल, बराबर। हाँ, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे भैया? हम लोग कर रहे थे सिंगल बिट का एडिशन। बोलिए हाँ कि ना? हम लोग यहाँ पे कर रहे थे सिंगल बिट का एडिशन। जैसे कि अगर यहाँ पे कोई एग्जांपल ले रहे हैं, मैम जो है, मैम ने हमको बोला है कि मैं एग्जाम में पूछूंगी आपको एडिशन ऑफ अ सिंगल डिजिट। तो आपके पास एग्जांपल है, वो है 9 प्लस 5। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? टीनी मिनी लोग, ओ टीनी मिनी लोग, इसका आंसर क्या होगा? 9 प्लस 5 का 14 होगा। इसका आंसर 14 होगा, बिल्कुल सही, इसका आंसर 14 होगा। मगर मुझे अब ये बताओ कि ये जो 1 है, ये 1 को हम क्या बोल सकते हैं? क्या ये 1 को हम कैरी बोल सकते हैं? हाँ, ये जो 1 है, क्या ये 1 को हम कैरी बोल सकते हैं? भाई खाने वाली कैरी की बात नहीं कर रहा हूं,
ये जो कैरी होगा, क्या इसको हम कैरी बोल सकते हैं? आपको याद है ना ये सब चीजें? हाँ, ये सब चीजें तो बाद में जाके मेमोरी बनती है। हाँ, अच्छा, मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं। एग्जांपल इज 25 प्लस 39, राइट? तो बताइए अब यहां पे क्या होगा? यहां पे हम लोग क्या करेंगे? यहां पे करेंगे 5 प्लस 9। सो 5 प्लस 9 होगा क्या? हमें पता है 5 प्लस 9 होता है कितना? 14। मगर हम लोग क्या करेंगे? ये 4 को यहां रखेंगे और जो 1 है ये 1 को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। बोले हाँ कि ना? किन किन लोगों ने स्कूल में ये किया है? ऑब्वियसली सबने किया होगा ना। हाँ, तो ये कैरी फॉरवर्ड होके आगे गया, तो अब आंसर क्या हो गया? 3 2 4 और ये 6। बोले हाँ कि ना? तो जो कैरी है बेटा, ये कैरी का असली मायना क्या है? कोई बता पाएगा? जो कैरी है, तो ये कैरी का असली मायना क्या है? मुझे आपसे सुनना है, किसी से सुनना है। तो अगर समझ में आ रहा है किसी को कैरी का असली मायना, तो क्या ही और शी अनम्यूट करेगा अपने आप को? मुझे पहले पूछिए, ये जो एग्जांपल्स मैंने दिखाए आपसे, हितांशु बिल्कुल सही, प्लेस वैल्यू बढ़ेगा, राइट? प्लेस वैल्यू बढ़ेगा। और हम ऐसा बोल सकते हैं हितांशु कि जो हमारा जो दोनों नंबर्स हैं, ये जो दोनों नंबर्स हैं, उसके लिए जब आंसर सिंगल डिजिट से ज्यादा हो जाएगा, तब हमें यहाँ पे प्लेस वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा। आपका जब भी आंसर है वो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर जो पॉसिबल है इन अ सिंगल डिजिट, अगर बढ़ रहा है आंसर, तो ऑब्वियसली वी नीड टू गो फॉर द इवन टेंस प्लेस। बोले हाँ कि ना? क्या ये लॉजिक समझ में आ रहा है आप सबको? ये जो लॉजिक्स है ये समझ में आ रहा है आप सबको? मैं क्या बोल रहा हूं, जो कैरी का कंसेप्ट है, क्या समझ रहे हो आप लोग? व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ कैरी ओवर हियर? हाँ, हम लोग कर रहे हैं वो एडिशन ही कर रहे हैं। ये 9 प्लस 5 करेंगे, तो जो इसका आंसर था, इसका आंसर आपका 14 ही आया था। आपने यहां भी क्या किया था? आपने यहां पे भी कैरी फॉरवर्ड तो किया ही था, बाय डिफॉल्ट किया था, मगर एज यहाँ पे जो बाकी नंबर्स हैं वो 0 है, और इसीलिए ये ऐड होके 1 आ गया था। बोले हाँ कि ना? ये दिखाते नहीं है स्कूल में, क्योंकि अगर दिखाएंगे तो आप लोग मारोगे, दिखाएंगे तो वो लोग मारेंगे, आप लोग ही मारोगे, क्या दिखा रहे हो? क्लियर है बेटा ये? तो कैरी को हम ऑलवेज कैरी फॉरवर्ड करेंगे अगर हमारा आंसर जो है वो अगर गिवन प्लेस वैल्यू जो है, गिवन नंबर ऑफ बिट्स है, उससे ज्यादा हो रहा है, बराबर? तो ये सब कुछ समझाने का मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं? मैं अब आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर मैं यहाँ पे 1 प्लस 1 की बात कर रहा हूं, जहां पे मुझे आंसर मिल रहा है 1 0, तो क्या यहाँ पे कैरी जनरेट हुआ है? क्या यहाँ पे कैरी जनरेट हुआ है? आपका आंसर था 1 प्लस 1, आप कर रहे हो एडिशन 1 प्लस 1 का, आंसर आ रहा है 1 0। आप कर रहे थे एडिशन ऑफ 2 1 बिट नंबर्स, मगर जो आपका आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2 बिट्स नंबर। तो क्या यहाँ पे कैरी जनरेट हुआ है? क्या सबको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे कैरी जनरेट हुआ है? ध्वनित कैरी जनरेट हुआ है ना बेटा? हमारा आंसर जो है, यहाँ पे आंसर देखो, 0 प्लस 0 आंसर आ रहा था 0, 0 प्लस 1 आंसर आ रहा था 1, 1 प्लस 0 आंसर आ रहा था 1। इन सभी केस के अंदर हम सिंगल बिट को ऐड कर रहे हैं, तो आंसर 1 बिट ही आ रहा है। मगर जैसे ही हम लोग ध्वनित ये लास्ट वाला एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब हम 1 प्लस 1 करेंगे, तो बेटा यहाँ जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है 1 0। तो ध्वनित क्या अब ये आपको कैरी नहीं लग रहा है कि ये जो है वो कैरी है? जस्ट लाइक द एग्जाम्पल व्हाट वी हैव ओवर हियर। अगर हम 9 प्लस 5 को ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका जो नंबर है, जो आंसर है, वो 2 डिजिट का हो गया है। तो क्या वहां पे कैरी जनरेट हुआ है? डेफिनेटली यहाँ पे कैरी जनरेट हुआ है। क्या सब लोगों को ये मालूम पड़ा? क्या सभी लोगों को ये दिखाई दे रहा है कि हाँ यहाँ पे कैरी जनरेट हुआ है? ग्रेट सर, वैसे कैरी तो सब में ही हो रहा है ना? हाँ दीप, आप बोल सकते हो कि अगर यहाँ पे कैरी जनरेट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आप कैरी को 0 बोल सकते हो। यहाँ भी कैरी जनरेट नहीं हुआ, तो यहाँ पे उसको 0 बोल सकते हो।
और यहाँ भी अगर कैरी जनरेट नहीं हुआ तो उसको 0 बोल सकते हो। मगर दीप ये कब होगा, जब मैं आपको सिखाऊंगा आपका हाफ एडर। तो हाफ एडर में ये सब चीजें हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए मुझे आप इतना ही बताओ कि क्या आप यहाँ पे ये देख पा रहे हो कि जब हम 1+1 ये सिंगल सिंगल बिट्स को ऐड करेंगे, इन दिस केस वी हैव अ कैरी। बोलिए, सबको ये बात समझ में आई? आप ऐसा मत समझो कि आप लोग बहुत ही सिंपल चीज पढ़ रहे हो। आप जो पढ़ रहे हो वो इंटेल वालों ने जब बनाया था आपका प्रोसेसर तब सोचा था। मैं आपको वो नजरिया दिखा रहा हूं जिससे कि आपको ये समझ में आ रहा है कि भैया अल्टीमेटली जो बाबा का पहले क्वेश्चन था 32 बिट्स एंड 64 बिट्स, इसका मतलब क्या होगा। बाबा उसके ऊपर ही जा रहे हैं, नो नीड टू वरी। बोलिए हाँ कि ना। यहां पे एडिशन ऑफ 1 बिट, क्या ये समझ में आया आप सबको? क्या एडिशन ऑफ 1 सिंगल बिट ये समझ में आया आपको? हाँ, ये सबको समझ में आया है? अरे बताओ तो। हाँ, ये जो टॉपिक है इसको मैं क्या लिख रहा हूं, ये जो टॉपिक है उसको मैं लिख रहा हूं नोट, नोट, और इसका नाम रखते हैं हम पुरानी यादें। इसका नाम रखते हैं हम पुरानी यादें, जो हमने आज ताजा की। पुरानी यादें बराबर है, जो हमने आज थोड़ा बहुत, मैं पस्ती नहीं है ना, ये पुरानी यादें हैं बराबर। तो ये पूरा पुरानी यादें हैं, मगर हमें क्या करना है, हमें यही यादों को आगे लेके हमें आगे बढ़ना है, सो दैट वी कैन मूव अहेड अगेन यहाँ पे। और मैं आगे बढ़ता हूँ विथ हमारा नेक्स्ट जो है यहाँ पे जो चीज मुझे दिखानी है आपको उस पे। तो चलिए ये यादों को यहाँ पे समेट लेते हैं। ये पुरानी याद है हमारी, जो मैंने आपको सिंपल दिखाया बराबर। चलिए यहाँ पे तो एडिशन हो रहा है 1 बिट का, मगर अब मुझे बताइए क्या मैं ऐसे ही कर सकता हूं एडिशन ऑफ 2 बिट्स? क्या मैं ऐसे ही कर सकता हूं एडिशन ऑफ 2 बिट्स? जैसे हमने बात किया ये पुरानी यादों के अंदर, जैसे हमने ये बात की फॉर पुरानी यादों के अंदर, ये 1 डिजिट है, ये 2 डिजिट्स है, फिर 3 डिजिट्स है, तो क्या बाइनरी के अंदर भी क्या हम ऐड कर सकते हैं 2 बिट्स? सो एडिशन ऑफ 2 बिट्स, क्या हम ये परफॉर्म कर सकते हैं? अगर ये परफॉर्म करेंगे तो मुझे ये बताइए, अब हमारे पास जो नंबर होंगे, अब हमारे पास जो नंबर होंगे वो कितने बिट्स के होंगे? अब हमारे पास जो नंबर्स होंगे वो कितने बिट्स के होंगे? 2 बिट्स के होंगे। यानी कि अब मुझे ये बताओ नंबर्स कितने होंगे हमारे पास? हमें करना तो एडिशन ही है, तो मुझे ये बताओ नंबर्स कितने होंगे यहाँ पर हमारे पास? मिनिमम 2 नंबर्स होंगे, मिनिमम 2 नंबर्स होंगे। तो ये ए नंबर हो गया और ये बी नंबर हो गया बराबर। बट नाउ द कंडीशन इज हमको एडिशन करना है किसका? हमें एडिशन करना है किसका? एडिशन करना है 2 बिट्स का। बोलिए हाँ कि ना। हमें एडिशन करना है 2 बिट्स का। क्या समझ रहे हो? हमें एडिशन करना है 2 बिट्स का। इसका मतलब क्या होगा? ए कितने बिट का होगा? ए कितने बिट का होगा? ए कितने बिट का होगा? 2 बिट का होगा। और आपका जो बी है वो कितने बिट का होगा? जो बी है वो कितने बिट का होगा? आपका बी भी जो है वो मिनिमम 2 बिट का होगा, मैक्सिमम 2 बिट का होगा, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूं तो सपोज मेरे पास 2 डिजिट्स हैं, ए इज 00 एंड बी इज ऑल्सो 00। ए इज 00 एंड बी इज 00। ऑल्दो यहाँ पे हमारे पास 2 बिट्स हैं, ऑल्दो यहाँ पे हमारे पास 2 बिट्स हैं, मगर जैसे हम लोग कर रहे थे हमारी पुरानी यादों में, हम लोग जो पुरानी यादें हैं वहां पे क्या कर रहे थे? ऑल्दो नंबर 2 डिजिट का है, मगर हम लोग क्या कर रहे थे? ऑल्दो नंबर जो है वो 2 डिजिट का है, मगर हम लोग क्या कर रहे थे? इसको डिजिट बाय डिजिट ऐड कर रहे थे। बोलिए हाँ कि ना। आप लोग जब भी एडिशन करते हो तो ऐसे ही करते हो ना, कि आप चालू करते हो फ्रॉम द लीस्ट सिग्निफिकेंट प्लेस, यहां से एडिशन चालू करते हो, कैरी आएगा तो कैरी को आप लोग आगे कैरी फॉरवर्ड करोगे और फिर यहाँ पे एडिशन परफॉर्म करोगे। बोलिए हाँ कि ना। हाँ माय बाप, ये आपका पहला स्टेप होगा, ये आपका सेकंड स्टेप होगा और ये आपका थर्ड स्टेप होगा। बोलिए हाँ कि ना। अच्छा, तो भले ही आपका डिजिट बढ़ रहा है,
भले ही आपका डिजिट्स इन नंबर बढ़ रहा है, मगर आपका जो प्रोसेस है उसके अंदर तो आप डिजिट बाय डिजिट ही ऐड कर रहे हो। अरे भाई कितना भी बड़ा नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, 3 4 5 9 7 8 प्लस 4 9 7 8 9 0, हम लोग इसको ऐड कैसे करेंगे? हम लोग इसको ऐड कैसे करेंगे? क्या हमें इसका एडिशन डायरेक्टली पता होता है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं पता होता है। हम लोग यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं, फिर भी हम लोग इसको ऐड करेंगे डिजिट बाय डिजिट। बोलिए हाँ कि ना? इसको तो हम ऐड करेंगे डिजिट बाय डिजिट, तो यहाँ पे इसका आंसर 8 हो जाएगा। ये 8 9 प्लस 7 6 हो जाएगा। हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, हम यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करेंगे और यहाँ पे कैरी लेके आएंगे। अब जाके इसका आंसर होगा 18। यहाँ भी 8 कैरी यहाँ फॉरवर्ड करेंगे, ये 5 और 6 और 7 13, यहाँ भी 3 और यहाँ पे 1 कैरी फॉरवर्ड होगा, यहाँ पे ये 14 और यहाँ पे 1 कैरी फॉरवर्ड होगा और ये जाके हो गया 8। बताइए हाँ कि ना? क्या हम यही प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं? अगर हम यहाँ पे यही प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं तो बेटा मशीन को भी हमें यही प्रोसेस फॉलो कराना है। हमें मशीन को भी, हमारे कैलकुलेटर को भी यही प्रोसेस फॉलो कराना है। तो अब हम यहाँ पे जब a प्लस बी करेंगे तो बताइए आप चालू कहां से करेंगे बेटा? आप लोग चालू कहां से करेंगे? LSB से या MSB से? एग्जैक्टली, यू वुड स्टार्ट फ्रॉम LSB। तो यहाँ पहले 0 प्लस 0 करो, आंसर क्या आएगा? 0 प्लस 0 करो, आंसर क्या आएगा? 0 प्लस 0 करो, आंसर क्या आएगा? 0। कैरी फॉरवर्ड क्या होगा? यहां से कैरी फॉरवर्ड क्या होगा? कैरी फॉरवर्ड होगा 0, और यहां पे जब आप 0 प्लस 0 प्लस 0 करोगे तो उसका आंसर भी 0 आ जाएगा। बताइए हाँ कि ना? ये सिंपल प्रोसेस था, ये सिंपल प्रोसेस था, मगर ये प्रोसेस सिंपल हमारे लिए है। इट इज नॉट इजी फॉर कंप्यूटर। आप समझ रहे हो? मैं यही प्रोसेस करवाऊंगा थ्रू अ कंप्यूटर। ओ तेरी सर, अब थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं? कुछ नहीं, सब कुछ समझोगे, सब कुछ समझोगे। चलिए मुझे ये बताइए, क्या मैं आपको एक और एग्जांपल दूं यहाँ पे फॉर बेटर क्लैरिटी? क्या हम एक और एग्जांपल यहाँ पे देखें? हाँ देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं कि सपोज जो a है, तो मगर पहले मुझे यहाँ पे आप लोग ये बताओ कि यहाँ पे a कितने बिट का ले रहा हूं मैं? यहाँ पे जो a ले रहा हूं, a कितने बिट्स का ले रहा हूं मैं? 2 बिट्स का। और b कितने बिट्स का ले रहा हूं? जो b है मैं उसको भी 2 बिट्स का ले रहा हूं। बराबर? अगर बराबर है तो चलो यहाँ एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज a इज 0 1, सपोज a इज 0 1 एंड b इज 1 0। चलिए, क्या आप इसका एडिशन परफॉर्म कर सकते हो? बाइनरी में ही सोचना है आपको, मशीन की तरह। थिंक लाइक मशीन एंड लेट मी नो यहाँ पे क्या हो रहा है। थिंक लाइक मशीन। मशीन क्या करेगा? 1 प्लस 0 को ऐड करेगा, ये पहला स्टेप होगा, ये पहला स्टेप होगा। 1 प्लस 0 का एडिशन 1 आएगा। कैरी फॉरवर्ड यहां से कुछ भी नहीं होगा, तो यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होगा, वो आपका 0 हो जाएगा। और इसके बाद 0 प्लस 0 प्लस 1 का एडिशन वुड बी 1। ये आपका आंसर है। बोलिए हाँ कि ना? ये आपका आंसर है। बराबर है? राइट। क्या यहाँ पे इन दोनों केस के अंदर कैरी जनरेट हो रहा है? आफ्टर परफॉर्मिंग होल एडिशन कैरी जनरेट हो रहा है, यानी यहाँ फाइनल कैरी, पूरा एडिशन खत्म होने के बाद क्या कैरी आ रहा है? पूरा एडिशन खत्म होने के बाद क्या कैरी जनरेट हो रहा है? ओके हितांशु, कुछ डाउट आ रहा है आपको? मतलब 0 और 1 के अलावा कोई सिंबल आता है तो उसे वो फिर से बाइनरी में कन्वर्ट करके कैरी करेगा, ऐसा ही ना सर? हितांशु हाँ, यहाँ बाइनरी में हम कर रहे हैं ना पूरा एडिशन, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो बाइनरी ही समझता है। हितांशु, उसको और कोई लैंग्वेज नहीं, सॉरी, और कोई सिंबल समझ में नहीं आता है। तो हितांशु अगर वो एडिशन करेगा तो वो बाइनरी में ही करेगा। कुछ डाउट है हितांशु? आपने अनम्यूट किया या किसी और ने अनम्यूट किया था? अच्छा ना, हाँ हाँ, मेरी बात सुन। 1 प्लस 1 जो है ना,
1+1 इज इक्वल टू 2, ये तो बेटा हमारे लिए है ना, इंसान लोगों के लिए है। मगर कंप्यूटर का दुनिया पूरा अलग है। कंप्यूटर का दुनिया ये 2 को समझ ही नहीं पाता है, और इसीलिए वो 1+1 को स्टोर करेगा एज ए 1 0। हितांशु, क्या मैं क्लियर हूं अभी? उसको ये एक ही लैंग्वेज, नॉट अ लैंग्वेज सॉरी, ये इसको एक ही दुनिया समझ में आता है जो है 0 और 1। उसका संसार 0 और 1 ही है, और कोई नहीं है। बराबर? तो हितांशु वो तो हम कर रहे हैं इसलिए ये कर रहे हैं। हाँ हाँ हितांशु, जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज हमारे पास यहाँ पे क्या है, सपोज हमारे पास यहाँ पे है 1 1। अच्छा, दीप का बहुत बड़ा डाउट आ गया सर, तो हम जो इनपुट देते हैं वो तो हमारी लैंग्वेज में होता है, तो वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कैसे होता है? दीप, उसके लिए असेंबलर होता है। आप लोग जब आगे पढ़ोगे तब पढ़ोगे 8085। आप जब आगे बढ़ोगे तो होता है 8085, या कोई भी हायर प्रोसेसर होता है तो उसका खुद का होता है असेंबली लैंग्वेज। उससे क्या होगा, हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे या वो हमारी लैंग्वेज में होगा। यानी कि जैसे ही आप HTML है या .NET है, जावा है, कोई भी प्रोग्रामिंग है, वो हम लिखेंगे हमारी लैंग्वेज में, मगर जब हम उसको कंपाइल करेंगे। ओके, मुझे ये बताओ, सी लैंग्वेज पता है सबको? यहाँ जितने भी लोग हैं उन लोगों को सी लैंग्वेज पता है? सब लोगों को सी लैंग्वेज पता है। आई थिंक सब आप लोगों ने सी लैंग्वेज पढ़ा भी होगा, है ना? तो सी लैंग्वेज के अंदर आई थिंक जब भी आप कुछ मुझे इतना अभी कुछ याद नहीं है, आप डिक्लेयर करते हो और फिर कुछ फंक्शन डिफाइन करते हो, इतना तो कुछ मुझे याद नहीं है। आई थिंक क्या होता है, क्या कोई 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 छोटा सा प्रोग्राम कोई बता पाएगा? एक छोटा सा प्रोग्राम, आई थिंक ओके, हाँ, प्रिंट एफ। मगर पहले कुछ फंक्शन लिखना पड़ेगा ना। फंक्शन क्या होता है? आई थिंक ओके, इंटीजर ए बी, हाँ कुछ तो कर रहे हैं, इंटीजर ए कॉमा बी है, ऐसा कुछ कर दिया। वॉइड मेन, अरे हाँ रे भाई, मुझे इतना तो नहीं लिखना है, मुझे इतना तो नहीं आता है ये सी प्रोग्रामिंग। शायद ये होता है वॉइड मेन, ये हमने चालू किया हमारा प्रोग्राम, और उसके बाद शायद यहाँ पे ऊपर करते हैं इंटीजर ए कॉमा जो भी होता है वो मुझे नहीं पता। अरे छोड़ो ना, हेक्स इंक्लूड, अरे छोड़ो ना भाई, आपको बहुत अंदर जाना है, वो छोड़ो। मैं फीलिंग दे रहा हूँ आपको। अबे सेमीकोलन, अबे ओ सिंटैक्स, मेरे को सी लैंग्वेज नहीं पढ़ाना आपको, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ इंटीजर ए है तो यहाँ बोलेंगे कि सपोज प्रिंट एफ करवाया है, यहाँ प्रिंट एफ करवाया है कि एंटर ए, और फिर यहाँ स्कैन एफ कर रहे हैं, यहाँ स्कैन एफ कर रहे हैं। अब कैसे होता है मुझे, अरे भाई नहीं, प्रोग्रामिंग मुझे नहीं आता है भाई अभी के लिए तो। मगर मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे ये प्रोग्राम लिखा है ना आपने, ये लिखा है आपने अपनी लैंग्वेज में, बराबर, मगर वहां पे आप लोग करते हो ये प्रोग्राम को कंपाइल। किसको याद है? आप इसको करते हो कंपाइल। जब इसको आप कंपाइल करोगे तब क्या होगा, ये जो आपका इंटीजर ए है, वॉइड है, मेन है, प्रिंट एफ है, स्कैन एफ है, इन सब के लिए बाइनरी में कमांड होता है। इन सब के लिए इंडिविजुअली बाइनरी में कमांड होता है, और वो जब कंपाइल करते हो ना तब ये कन्वर्ट हो के मशीन के पास पहुंचता है। क्या ये बात समझ रहे हो? हाँ, समझ रहे हो? ये पूरा जो है ना प्रोग्राम, ये पूरा प्रोग्राम जो है ना, आपने शायद मशीन फाइल देखा होगा या नहीं देखा होगा मुझे नहीं पता है। एक मशीन फाइल भी जनरेट होता है, वो जो मशीन फाइल होगा उसमें सिर्फ 1010 ही होगा, जो आप लोग कभी भी डिकोड नहीं कर पाओगे। ऑब्जेक्ट फाइल हो सकता है, उसको ऑब्जेक्ट फाइल बोलते हो, मगर मैं ये बोल रहा हूँ कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ 101010 के फॉर्म में ही सब कुछ होगा, जो हम इंसान लोग बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे, मगर वो जो कंप्यूटर है वो कंप्यूटर पूरा समझ पाएगा। समझ रहे हो? यानी मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, वो कुछ भी लिख रहा हूँ, तो उसका जो कन्वर्ट होगा वो कन्वर्ट आपका बाइनरी के अंदर तो होना ही होना है, ये तय है। तो दीप, हितांशु, जिसका भी ये डाउट था, आई थिंक आई एम क्लियर, आई हैव मेड क्लियर योर डाउट, आई हैव क्लियर योर डाउट। हाँ, अभी मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आएगी, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपको समझनी है। बट मुझे ये बताओ, जो इनिशियल चीजें समझ पा रहे हो, जो इनिशियल चीजें हैं, क्या ये समझ पा रहे हो? आई थिंक अगर मैं आपको कुछ दिखा पाऊँ तो ये जो आपका क्रोम होता है, तो क्रोम का भी एक प्रोग्रामिंग होता है। क्रोम का भी मैं कैसे खोल सकता हूँ, कई बार मेरे से गलती से खुल जाता है वो।
जहाँ पे मुझे प्रोग्रामिंग दिखता है, अब अभी तो मुझे वो याद नहीं आ रहा है कि वो प्रोग्रामिंग कहाँ से दिखता है। कंट्रोल शिफ्ट आई करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट आई। हाँ, ये कंसोल खुला है, हाँ बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच धनंजय। तो देखो यहाँ पे इन लोगों ने पूरा ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, दिख रहा है आप सबको? ये जो पूरा मेरा ये बॉडी है, ये पूरा अभी ये जो दिख रहा है आपको, ये पूरा प्रोग्राम किया गया है। मगर आपको यहाँ पे जो दिखेगा वो दिखेगा, क्या दिखेगा आपको? कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ नंबर्स दिखेंगे, कुछ ऐसा सेंटेंस दिखाई देगा जो जो हमें पता है, लेआउट सेंटर जस्टिफाइड, लेआउट सेंटर जस्टिफाइड। तो यहाँ पे ये जो लिखा है वो लिखा है उन्होंने अकॉर्डिंग टू, इसको बोलते हैं नेमोनिक्स, इसको बोलते हैं नेमोनिक्स। नेमोनिक्स आर व्हाट? ह्यूमन के वर्ड्स, जिसको ह्यूमन समझ पाए। मगर ये जो ह्यूमन लाइक लैंग्वेज है, ये ह्यूमन लाइक लैंग्वेज जो है वो मशीन नहीं समझ पाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको पूरा का पूरा कन्वर्ट करेंगे इनटू बाइनरी। तो आई थिंक पता नहीं बाइनरी तो यहाँ पे क्या होगा, कैसे होगा, बट यहाँ पे आपको बाइनरी में पूरा इसका कोड होगा जो कन्वर्ट होगा। ये पूरा जो है, ये पूरा कोड आपका कन्वर्ट हो जाएगा इन बाइनरी। जब ये अल्टीमेटली ये बाइनरी में ही है। देखो अगर दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे बीच बीच में उन लोगों ने हेक्स कोड यूज किया है। यहाँ बीच बीच में मैंने देखा था, यहाँ पे हेक्स कोड भी यूज किया गया था। इट इज जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। तो ये तो काफी ऊपर लेवल का प्रोग्रामिंग है, तो यहाँ तो मैं आपको इतना कुछ नहीं समझा पाऊंगा। बट द थिंग इज कि ये पूरा जो है ना, ये पूरा कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, इन टर्म्स ऑफ बाइनरी, राइट। ये ह्यूमन लैंग्वेज है जो हम समझ पाते हैं, मगर इसके अलावा भी जो मशीन का लैंग्वेज है वो तो 0101 ही होता है, राइट। चलिए, लाइक इसके ऊपर अभी टाइम नहीं जाया करते हैं। आई थिंक इट्स अंडरस्टूड बाय यू। हाँ, मेरा एग्जांपल क्या था कि सपोज हमारे पास 1 + 1 1 है और मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ 1 1 को विथ 0 1, 1 1 को मैं ऐड कर रहा हूँ विथ 0 1। तो बताओ क्या होगा? कंप्यूटर कैसे करेगा इसको? 1 1 + 0 1, तो कंप्यूटर इसको कैसे करेगा? ये करेगा सबसे पहले 1 + 1। बोलिए हाँ कि ना। तो बताइए 1 + 1 का आंसर क्या होगा? 1 + 1 का आंसर क्या होगा? 0 1, राइट। तो यहाँ पे जीरो जो है, जो जीरो है वो हमारा यूनिट प्लेस पे आएगा। और क्या यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कुछ होगा? क्या यहाँ पे कुछ कैरी फॉरवर्ड होगा? हाँ, क्या कैरी फॉरवर्ड होगा? यहाँ पे 1 कैरी फॉरवर्ड होगा। अब मुझे बताइए यहाँ पे 1 + 1 + 0, इसका आंसर क्या होगा? 1 + 1 + 0, इसका आंसर क्या होगा? 1 0। अगेन यहाँ पे 0 होगा और 1 जो है वो आगे कैरी फॉरवर्ड होगा, 1 जो है वो आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। मगर एज आगे नंबर्स नहीं है तो ये जो है 1 वो यहीं आ जाएगा। बोलिए हाँ कि ना, बोलिए हाँ कि ना। क्या ये पूरा समझ रहे हो? यहाँ पे नंबर्स 0 है, यहाँ भी नंबर 0 है, तो अब यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करने का मतलब क्या होगा? हम करेंगे 1 + 0 + 0, वो 1 ही हो जाएगा, राइट। क्या ये आंसर सबको क्लियर है? हाँ, आपको अब ये होगा कि क्या ये आंसर सही है। तो चलिए मुझे ये बताओ 0 1 1 डेसिबल में क्या होगा? 0 1 1 डेसिबल में क्या होगा? 0 1 1 डेसिबल में क्या होगा? 3 होगा, बराबर। ये होगा 3 इन डेसिमल। 0 0 1 क्या होगा डेसिमल में? 0 0 1 क्या होगा डेसिमल में? ये होगा 1 इन डेसिमल। जब दोनों को ऐड करेंगे तो जो आंसर आया है वो बताओ वो क्या है डेसिमल में? आ गया ना, आ गया ना आपका आंसर। मगर किया है उसने बाइनरी, उसने किया है बाइनरी एडिशन, और ये एडिशन करके हमें वो आंसर डिस्प्ले करेगा। बोले हाँ कि ना। क्या ये बात समझ रहे हो? क्या ये दुनिया समझ रहे हो? क्या ये फील कर पा रहे हो? अच्छा 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 अच्छा, अगर फील कर पा रहे हो तो चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूं जस्ट फॉर माय सेटिस्फैक्शन। कि क्वेश्चन है वो है ए जो है वो है 1 1 प्लस बी जो है वो भी है 1 1। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, एंड इवन वेरीफाई कीजिए कि डेसिमल के अंदर भी क्या सही आंसर आएगा। हाँ, पहले कीजिए बाइनरी में,
क्योंकि वो करेगा आपका मशीन, ये एडिशन करेगा आपका मशीन। और उसके बाद बताओ कि क्या ये आपका आंसर जो है वो डेसिमल में भी सही हो रहा है। हाँ, तो बताइए क्या यहाँ पे आपका आंसर जो है वो 110 आ रहा है, और क्या वो इक्विवेलेंट है, क्या वो सही आंसर है। हाँ, और क्या आप लोग यहाँ पे एडिशन कर पा रहे हो लाइक मशीन? कैन यू थिंक इट लाइक मशीन कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे करेंगे 1 + 1 तो इट वुड बी 0 और ये कैरी फॉरवर्ड 1 होगा, राइट। नाउ इट वुड बी 1 + 1 + 1। अब क्या होगा 1 + 1 + 1, 1 + 1 + 1 डेसिबल में क्या होगा, डेसिबल में इट वुड बी 3, क्योंकि हमें वही आता है, हमें वही आता है। मगर मुझे ये बताओ 3 को हम क्या लिख पाएंगे, 3 को बाइनरी में हम क्या लिख पाएंगे, एग्जैक्टली हम लिख पाएंगे बाइनरी में लिख पाएंगे इसको हम 1 1। तो बताओ यहाँ पे 1 नीचे होगा और कैरी फॉरवर्ड क्या होगा, 1 नीचे आएगा और कैरी फॉरवर्ड क्या होगा, एग्जैक्टली 1 होगा, और फिर यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा। तो क्या डेसिमल में ये सही हो रहा है? देखो डेसिमल में ये क्या होगा, डेसिमल में ये 3 होगा, डेसिमल में ये 3 होगा, ये नंबर भी 3 होगा, और जब ये आपका फाइनल आंसर होगा तो बताइए क्या आपका फाइनल आंसर 6 है? क्या आपका फाइनल आंसर 6 है? हाँ सर 6 है। ये तो बहुत सही, ये तो समझ में आया। बताइए क्या ये सबको समझ में आया? हाँ, सबसे अच्छी बात कि क्या आपको मजा आया इसमें? जो कंप्यूटर करेगा और जो आप कर रहे हो ये दोनों चीज ऑलमोस्ट सेम ही है, बट द थिंग इज द वे कंप्यूटर डज इट, इट इज डिफरेंट देन व्हाट वी आर डूइंग, राइट। अलग कैसे है? हाँ, ये अलग कैसे है? ये कंप्यूटर कर रहा है। हाँ अमन रुक तू, अभी झक्कास चीज तो आ रही है। तो सर ने अब तक आपको ये बताया कि बाइनरी में हम एक डिजिट को ऐड करेंगे, उसके बाद 2 बिट्स को ऐड करेंगे। तो व्हाट डू यू थिंक रियल लाइफ में कितने बिट्स को ऐड कर रहे होंगे? अगर कंप्यूटर में अगर हम एडिशन की बात कर रहे हैं तो व्हाट डू यू थिंक रियल लाइफ में आप कितने बिट्स को ऐड कर रहे होंगे? इसका कुछ अंदाजा है आपको? यूजर एंटर्ड, ओके। और कुछ आंसर? 32, ओके, नहीं। और कोई आंसर? एंड इन द रियल लाइफ इफ वी टॉक अबाउट द एडिशन ऑफ बिट्स, तो हमें ये मालूम पड़ गया कि यहाँ पे जो एडिशन हो रहा है वो बिट बाय बिट हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे फिर से मेरे एग्जाम्पल पे वापस जा रहा हूँ, जो मैं बोल रहा था, जो मेरा बाबा का ज्ञान था, बाबा क्या बोल रहे थे कि यहाँ पे होता है हमारा मेमोरी। तो बाबा अल्टीमेटली यहाँ पे ये बोलना चाहते हैं कि आपके जो नंबर्स होते हैं ना, वो नंबर्स आप लोग स्टोर करके रखते हो। आपका जो डेटा होगा और जो भी आप नंबर आपको ऐड करने हैं, वो नंबर्स आप कहाँ पे लिखोगे? आपके जो भी नंबर्स होंगे जो आपको ऐड करवाने हैं, जब भी आप लिखना चाहते हो, वह जो भी नंबर्स होंगे वो नंबर्स होंगे, आप जब लिखोगे टाइप करोगे तो वो जाएगा आपका मेमोरी में। अगर मैं मेमोरी की बात कर रहा हूं तो मेमोरी के अंदर क्या होगा, मेमोरी के अंदर होगा एड्रेस लोकेशन। अब हम इसके लिए आज तो बात नहीं कर पाएंगे कि एड्रेस लोकेशन क्या होता है, बट अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे मेमोरी के बारे में, तो मेमोरी के लिए आप ऐसा बोल सकते हो कि मेमोरी क्या है, मेमोरी के अंदर क्या है आपका हर एक, ये जो है ना ये एक फ्लोर है, हर एक इंडिविजुअल फ्लोर है, ये आपका एक फ्लोर है बिल्डिंग का, ये एक फ्लोर है, उसके बाद ये एक फ्लोर है। तो यहाँ पे हमारे पास अलग अलग फ्लोर्स हैं, राइट, हमारे पास यहाँ पे अलग अलग फ्लोर्स हैं, राइट। तो अब अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डेटा एडिशन की, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो फ्लोर है वो फ्लोर पे रूम्स हैं, यहाँ पे जो फ्लोर्स हैं ये फ्लोर्स पे रूम्स हैं। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ कि सपोज हमारा मेमोरी जो है वो 8 बिट का है, सपोज जो हमारा मेमोरी है वो 8 बिट का है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो एक सिंगल लोकेशन है, आपका जो सिंगल फ्लोर है, ये सिंगल फ्लोर पे 8 बिट्स हैं। बोले हाँ कि ना? जो सिंगल फ्लोर है, ये सिंगल फ्लोर में 8 रूम्स हैं।
which means we have 8 rooms over here, we can have 8 rooms over here। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 8 रूम्स हैं ऑन अ सिंगल फ्लोर। तो ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो टोटल हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8। हम 8 बिट का कोई भी डेटा यहाँ पे स्टोर करवा सकते हैं। बोलिए हाँ कि ना। हम 8 बिट का कोई भी डेटा यहाँ पे स्टोर करवा सकते हैं अगर हम बात कर रहे हैं 48 बिट्स, राइट। यहाँ पे इसका मतलब ये होगा कि अगर हम बात कर रहे हैं 48 बिट्स, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। गप्पू गप्पू, अंकल बोला वैसे। सो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसके बारे में, कि हमारे पास यहाँ पे सिंगल मेमोरी लोकेशन होगा, उसमें हम 8 बिट्स को लिख पाएंगे। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 8 बिट्स हैं एंड दोज 8 बिट्स आर फ्रॉम A7 टू, बताओ कहां तक होगा, फ्रॉम A7 टू A0 होगा, A0 होगा। और जो दूसरा नंबर है वो भी होगा हमारा फ्रॉम B7 टू B0, राइट। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों नंबर्स को, ये जो दो नंबर्स हैं, ये दोनों नंबर्स को, ये सपोज हमारा नंबर A है और ये सपोज हमारा नंबर B है, और ये दोनों नंबर्स को हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों नंबर्स को हम बारी बारी से लेके आएंगे। कहाँ पे, हम दोनों नंबर्स को यहाँ लेके आएंगे इनसाइड द प्रोसेसर। ये दोनों नंबर्स को हम लोग लेके आएंगे इनसाइड द प्रोसेसर। तो यहाँ पे आपका A आ जाएगा और यहाँ कहीं पे आपका B आ जाएगा, और हम इन दोनों नंबर्स को यहाँ लेने के बाद ALU के अंदर इन दोनों को ऐड करेंगे। बोले हाँ कि ना। क्या ये पूरा प्रोसेस समझ पा रहे हो आप लोग? हाँ, आपका जो डेटा है, डेटा होगा आपका मेमोरी में, मगर मुझे ये बताओ जो मेमोरी में डेटा होगा वो कितने बिट का होगा? अभी जो आपका मेमोरी के अंदर जो डेटा है वो कितने बिट का होगा? अभी जो आपका डेटा है वो डेटा मेमोरी के अंदर है, तो वो मेमोरी के अंदर कितने बिट का डेटा है? हाँ बेटा, जो डेटा अभी मेमोरी के अंदर है वो मेमोरी के अंदर कितने बिट का डेटा है? नहीं, एक सिंगल की बात कर रहा हूं। जो सिंगल है वो सिंगल डेटा कितने डिजिट का है? जो सिंगल डेटा है क्या वो 8 डिजिट का है? बोले हाँ कि ना। सो व्हाट इज आवर अल्टीमेट ऑपरेशन? अगर हमें यहाँ पे एडिशन परफॉर्म करना है, तो एडिशन परफॉर्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो मेमोरी में से हमारे जो नंबर्स हैं वो नंबर्स को लाने पड़ेंगे हमको इनसाइड दी प्रोसेसर। जो मैं पहले आपसे बात कर रहा था, लोडिंग अ मूवी, याद है ना, पहले बात कर रहा था मैं। हमारा मूवी कहाँ पे होगा? हमारा मूवी होगा हमारा मेमोरी में, मूवी होगा हमारा मेमोरी में। वैसे ही ये जो नंबर्स होंगे, ये नंबर्स कहाँ पे होंगे? ये नंबर्स होंगे हमारे मेमोरी में। उसको हम लेके आएंगे इनसाइड द प्रोसेसर। ये नंबर्स को हम लेके आएंगे इनसाइड द प्रोसेसर, और इसके बाद ये दोनों नंबर्स को हम ऐड करेंगे विद द हेल्प ऑफ ALU। बोले हाँ कि ना। इन दोनों को हम ऐड करेंगे विद द हेल्प ऑफ ALU, राइट। क्लियर है ये सब कुछ आपको? मगर मैं जो आपको पूछ रहा हूं वो ये पूछ रहा हूं कि यहाँ पे मुझे ये बताओ कि A कितने बिट का होगा? यहाँ पे जो A है वो A कितने बिट का होगा? 8 बिट का। B कितने बिट का होगा? B कितने बिट का होगा? 8 बिट का। तो जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि 1 बिट का एडिशन, 2 बिट का एडिशन, मगर रियल लाइफ में अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो प्रोसेसर है या मेमोरी है वो 8 बिट का है, तो मुझे बताओ हम एक साथ कितने बिट्स को ऐड करेंगे? हम एक साथ कितने बिट्स को ऐड करेंगे? हाँ, हम एक साथ रियल लाइफ में कितने बिट्स को ऐड करेंगे? If microprocessor is of 64 bits, if a microprocessor is of 64 bits, तो बताओ क्या होगा? A कितने बिट का होगा? A कितने बिट का होगा? 64 बिट का।
तो ये कहां से कहां होगा, आई थिंक A63 से, ये A63 से A0 होगा, जो B होगा ये B कहां से कहां होगा, जो B होगा वो B भी आपका B63 से, B भी आपका B63 से कहां तक होगा, ये भी आपका B0 तक होगा। और हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे, बोले हाँ कि ना। सो रियल लाइफ में वी आर गोइंग टू ऐड 64 डिजिट नंबर्स, 64 डिजिट नंबर्स इफ आवर प्रोसेसर इज ऑफ 64 बिट्स, और वहां भी बिट बाय बिट एडिशन होता है, राइट। चलिए, सो आई होप यहां तक आपको क्लियर है। कुछ डाउट है तो आई एम हियर टू आंसर योर क्वेश्चन, अदरवाइज यू कैन एंड दिस सेशन एंड आई होप यू हैव फेल्ट समथिंग। कुछ नया दिखा आपको आज कि क्या होता है 64 बिट्स, क्या होता है 32 बिट्स, और यहाँ पे एडिशन कैसे होता है, राइट। कैसे होगा, कैसे करेंगे, हार्डवेयर कैसे डिजाइन करेंगे, वो तो हम बातें करेंगे जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, राइट। चलिए, सो आई होप कुछ नया सीखा है आपने, आई होप यू हैव एंजॉयड दिस। तो संडे का, हाँ मैं बोलता हूँ आपको, अमन संडे होगा तो मैं ग्रुप में बोलता हूँ आपको। हाँ, तो टोटल A प्लस बी का 64 बिट्स का एडिशन होगा। नित्य, हाँ A प्लस बी है वो 64 बिट का इंडिविजुअल नंबर है। नित्य, आई थिंक इट्स क्लियर। A भी 64 बिट का है और B भी 64 बिट का है, दोनों का एडिशन भी 64 बिट का हो सकता है अगर कैरी जनरेट नहीं हुआ तो। अगर कैरी जनरेट हो रहा है तो वो 65 बिट का होगा एडिशन, राइट नित्य। कैरी की बात कर रहा हूं तो कैरी होगा आपका आउट ऑफ द कैरी, कैरी आफ्टर ऑल द समेशन। हाँ, मैं मिनिमम नहीं बोल सकता हूं, मैक्सिमम 64 होगा नेविल, मैक्सिमम 64 होगा। हाँ धनंजय, आपने क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा कि अगर नंबर जो है वो 64 से ज्यादा है तो क्या करोगे। अगर सपोज नंबर जो है वो 128 बिट का है तो ये डिवाइड करेगा इसको टू चंक के अंदर, ये करेगा एक 64 का और ये एक करेगा 64 का, ये दो में डिवाइड करेगा, यानी कि इसको बोलेगा वो आई थिंक इसको बोलेगा A डैश, इसको बोलेगा A डबल डैश, जो B होगा उसको भी करेगा वो B डबल डैश और V डैश, पहले ऐड करेगा वो A डैश प्लस B डैश को, और बाद में वो करेगा ऐड A डबल डैश को प्लस B डबल डैश को। क्या क्लियर है धनंजय, क्या ये क्लियर है। हाँ ये कराऊंगा, मैं सब कुछ कराऊंगा, नो नीड टू वरी, बट अभी जो बेसिक चीजें आ रही है, क्या ये क्लियर है आप सबको। जो बेसिक फीलिंग आ रही है, क्या ये क्लियर है आप सबको। जो बेसिक फीलिंग आ रही है, क्या फीलिंग आ रहा है ना आप सबको। ओके ओके, डन डन डन, ओके। चलिए, सो इफ पॉसिबल मिलते हैं ये संडे को, otherwise we'll surely meet on this Sunday for 2 hours so that we can finish what I need to finish, है ना। चलिए, what I have planned, चलिए, so thank you so much, so मिलते हैं। हाँ, so why only 32 and 64, why not 48 and 52। चारुल, ये बाइनरी है, तो बाइनरी के अंदर जनरली जो हमारा होता है वो होता है पावर 2 के पावर में होता है। चारुल, इसका सिंपल लॉजिक ये है कि मुझे ये बताओ कि अगर हम रियल लाइफ में बात करते हैं तो हम यूज करते हैं डेसिबल नंबर सिस्टम। हाँ चारुल, तो आप ये बताओ कि आपके लिए आसान क्या रहेगा, कैलकुलेशन आसान कहाँ रहेगा, 10 के पावर में, जो करेंसी है वो भी 10 के पावर में ही है, 10, 100, 1000, 1000, 10,000, राइट। इसलिए यहाँ ऑलवेज जो होता है वो 2 के पावर में होता है। हाँ अमेय, विच वन इज गुड, ऑब्वियस 64 बिट इज गुड। अमेय, 64 बिट इज गुड, और वो क्यों अच्छा है अमेय, आई टेल यू वो क्यों अच्छा है, यू विल गेट मोर मेमोरी अमेय। तो अभी आपको क्वेश्चंस हो रहे हैं, काफी सही बात है, आई एड्रेस ऑल योर डाउट्स, बट टाइम आने पर, है ना अमेय, आपका मेमोरी बढ़ जाएगा, है ना। तो पहले आपको समझना पड़ेगा मेमोरी क्या होता है, बट अभी जो मैं आपको ऊपर से जो ओवरऑल आइडिया दे रहा हूं, एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूं, क्या ये क्लियर हो रहा है आप सबको। एक जो ब्रीफ आइडिया दे रहा हूं, ये समझ रहे हो ना आप लोग। 32 बिट्स में सिर्फ 8 नंबर का ही ऐड कर सकते हैं ना मैक्सिमम, नहीं बेटा चारुल,
32 बिट्स का मतलब क्या होगा? मैक्सिमम 32 बिट्स का नंबर हो सकता है ना चारुल? आई थिंक आप कुछ गलत समझे हो, मैं ये बोल रहा हूँ चारुल। हाँ, तो क्या बोल रहे हो आप? 8 डेसिबल नंबर यानी समझा नहीं। वन डेसिमल इज इक्वल टू 4 बिट्स। 1 डेसिबल नंबर यानी कि आप 9 की बात कर रहे हो ना बेटा? आप जो बोल रहे हो ना वो बीसीडी है शायद। आप जो बोल रहे हो वो बीसीडी बोल रहे हो, क्योंकि डेसिमल तो बेटा, डेसिमल तो 100 भी डेसिमल है ना। हाँ, 100 भी डेसिबल है। आई थिंक आप जो बोल रहे हो वो बीसीडी बोल रहे हो, बाइनरी कोडेड डेसिबल्स। हाँ, तो उसके लिए आप सही बोल रहे हो कि हम 4 बिट्स का ऐड कर पाएंगे चालू। हाँ, वहाँ पे हम 8 का ऐड कर पाएंगे, 8 बीसीडी। हाँ चालू, वहाँ पे सही बोल रहे हो, बट इन केस ऑफ बाइनरी ये सही नहीं है। हाँ सर, कैरी जनरेट हुआ तो 64 से ज़्यादा बिट का हो सकता है ना? हाँ बेटा, तो अतीश उसके लिए कंप्यूटर के अंदर होता है कैरी फ्लैग। वो मैं पढ़ाऊंगा आज, जब आपको पढ़ाऊंगा 8085, इवन आप कॉलेज में भी पढ़ोगे। वहाँ पे होता है एक फ्लैग होता है, यानी कि एक बिट होता है, वो सेट हो जाएगा। उससे ये मालूम पड़ेगा कि आपका आंसर जो है उसमें कैरी जनरेट हुआ है ना अतीश? ऐसा नहीं, 64 जो है वो मेरा आंसर है, +1 जो है वो कैरी है। अगर वो कैरी है तो वो दिखाई देगा, मगर वो प्रोसेस जो करेगा वो तो एट द टाइम प्रोसेस करेगा 64 बिट का, राइट सतीश? ए जो है डेटा, ए 65 बिट का है बेटा। मुझे ये बताओ, हम जो अगर पुरानी यादें की बात कर रहे हैं तो पुरानी यादों के अंदर हमारा जो डिजिट था वो डिजिट तो था 6 बिट का। सपोज डिजिट तो 6 बिट ही है, मगर आंसर आ रहा है 7 बिट। तो वो तो क्या है, हमारा एडिशन जो है वो एक्सीड कर रहा है ना। जो एडिशन है उसका आंसर एक्सीड कर रहा है ना अतीश? मगर जो नंबर्स दे रहे हैं वो नंबर्स तो 6 डिजिट के ही है, राइट? आंसर मे भी 7 डिजिट का हो सकता है अतीश। आई होप आई एम क्लियर, लाइक यू आर क्लियर। तो यहां भी ऐसा हो सकता है कि डेटा आपका 8 बिट का ही होगा, मगर आंसर जो है वो 9 बिट का हो सकता है, और जो 9th बिट है उसको हम एज ए कैरी कंसिडर करेंगे अतीश। क्लियर है? ओके ओके ओके। और कुछ है बेटा? हाँ हाँ, वो प्रोसेस करेंगे, उसी के हिसाब से फिर आपका आंसर आएगा ऑन स्क्रीन अतीश। और कैरी को कंसिडर करके हम बहुत सारा प्रोग्रामिंग कर सकते हैं अतीश। तो जब आप 8085 पढ़ोगे तो आपको काफ़ी कुछ क्लियर होगा कि हाँ, जब कैरी है तो उसका यूज करके आप क्या कर सकते हो, है ना अतीश? अभी जस्ट मैं आपको एक वेग और एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ जो एक्चुअली कंप्यूटर में हो रहा है उसके बारे में, है ना अतीश? It would be even difficult for me to explain you such kind of things जो आप ऑलरेडी लाइक काफ़ी अलग चीज़ें हैं जो होता है इनसाइड योर प्रोसेसर। एक पूरा होता है फ्लैग रजिस्टर होता है जो पूरा समझाना पड़ेगा मुझे। तो कुछ नहीं, अगले लेक्चर में पॉसिबल है तो मैं समझाता हूँ आपको हतीश, है ना? ओके ओके। हाँ, और कुछ है बेटा? हाँ, और कुछ है? चलिए, तो क्या हम निकल सकते हैं? हाँ हाँ, श्योर श्योर श्योर, है ना? चलिए, कल तक शायद आ जाएगा रिकॉर्डिंग, है ना? ओके, सी या, बाय बाय।